लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके बेटे के आंसू तो नहीं भर सकते, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई तो हो ही सकती है। जागो ग्राहक, जागो। So, back live at the Palikale International Stadium, beginning of the Sri Lankan innings, and India then posting a very competitive 487. This morning was the morning of Hardik Pandya. Hardik Pandya came in and lit the stadium ablaze with some absolutely magnificent, clean hitting that took him to his maiden test century. He scored 107, was out in the first over after lunch, but not after, as we said. Played one of the most brilliant innings that you will see ever, especially in the situation that India were in this morning, losing Wadevan Saha very early on in the second over of the morning. It was 339 for 7. At the end of the Indian innings, they had reached 487, and Hardik Pandya had scored 100% of them. I have with me Iftikhar Ahmed. I think both you and I and all our commentary team, all the people in the commentary box with us, Chandrasekhar and Manoj Kumar, I think we've all been privileged to see perhaps one of the greatest innings of all time. बेहतरीन पारी खेली है हार्दिक पांड्या ने, जहां अपने टेस्ट मैच का ये पहला शतक था। अपने डेब्यू में पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक से शुरुआत की थी और अपने तीसरे शतक में उन्होंने एक शतक लगाकर यहां भारत को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 400 के अंदर ही न सिमट जाए, तो एक मनोवैज्ञानिक बड़ा 400 जब हुआ तो लगा कि भारत अब थोड़ा सा सुरक्षित पहुंचा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की पारी खेली है हार्दिक पांड्या ने, वो अचंभित कर देने वाली। और जहां तक कहा जाए कि हमारे सभी जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उनको एक तरीके से पूरी आनंदमयी उनके लिए पारी और भारत के लिए एक अच्छी पारी। इधर भारत की ओर से शुरुआत, मोहम्मद शामी नए ओवर की पहली गेंद, और ये लूजनर थी, तेज गति देने के चक्कर में दिशाहीन थोड़ा गेंद लेग स्टंप के बाहर से और बाहर की तरफ पटकी हुई गेंद थी, और उस गेंद को काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी रिद्धिमान साहा को अपने दाहिनी ओर लगभग लेग स्लिप्स के सामने जाकर उस गेंद को गैदर किया उन्होंने। जहां तक रिद्धिमान साहा बहुत ही उदीमान खिलाड़ी और बहुत अच्छे विकेट कीपर, जिस तरीके से उन्होंने इस श्रृंखला में कुछ कैचेस पकड़े हैं, स्टंपिंग की है, ऐसा लगता है कि बेहतरीन उनके अंदर क्षमताएं हैं विकेट कीपर के लिए। और वो काफी दिन तक, हालांकि 2010 से वो टेस्ट टीम में आ गए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के साए में, महेंद्र सिंह धोनी पहले विकेट कीपर थे और उनको देखते हुए वो थोड़ा सा ग्रोन अप हुए, लेकिन बहुत जल्दी महेंद्र सिंह धोनी के बाद उन्होंने जब संभाली है जिम्मेदारी, तो पूरी जिम्मेदारी से वो विकेट कीपिंग का नमूना यहाँ पेश करते हैं। इसी बीच 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। पहली गेंद जो कि थोड़ा लेग स्टंप के बाहर थी, दूसरी दिशा ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस पर भी कोई रन नहीं, और श्रीलंका का रनों की संख्या अभी शुरू नहीं हुई है। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। करुणा रत्ने जो कि गेंद का सामना कर रहे हैं, दूसरे ओपनर हैं थरंगा, जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर हैं। मोहम्मद शामी दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और बेहतरीन अंदर आती गेंद, इन स्विंग बॉल थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, और शामी की आउट स्विंग गेंद बहुत ही भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद अंदर की तरफ पैड में टकराई, और अगर निश्चित तौर पर सुनील ये गेंद बैट का अंदरूनी सिरा न लेती तो बहुत नजदीकी मामला हो सकता था। Yes, he's bringing the ball in at pace to the left-handed Karuna Ratne. Karuna Ratne made that magnificent century, the SSC, so he'll have taken a lot of confidence and heart from that. Not over-attacking as India, just 2 slips the gully in a man at backward point. Here's Shami, this one holding its line wide outside the off stump, lets it go through to Saha. There will be news headlines after this over, and Manoj Kumar tells me that 487 scored by India in the first innings here at Palikale is the highest innings total made by any team this venue, bettering the 411 for 7
made by Australia. Thank you, Manoj. And just to put that 487 into context, it was 148 runs put on for the last 3 wickets by the Indian team, and that has really been a feature of the Indian team ascendancy to the top post position in the test rankings. The next one is slightly short of length, coming into the body of Karunaratne, who tucks it away behind square in the onside. Opens his account with 2, opens Sri Lanka's account with that brace. So Sri Lanka on their way now, 487. I think both teams in some way, if the car will be looking at that score and saying, is this the score that I really want? Because India at one stage 188 without loss, and looking at another score of 600 plus, and Sri Lanka this morning having India 339 for 7 and allowing them to put on almost 150 runs. Both teams will be having mixed feelings about the score that India has put up. शमी, इस ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से और अंदर, लेट स्विंग, इसी के साथ ओवर समाप्त, 2 बगैर नुकसान के. Time for the news headlines, Sisar. In Jammu and Kashmir, 3 terrorists killed in an overnight encounter with security forces in Shopian district. The High Power Committee probing deaths of children at BRD Medical College Hospital in Gorakhpur asked to file its report within a week. Jharkhand Assembly passes Religious Freedom Bill seeking to stop forced conversions. 15 people, including 8 soldiers, killed in a powerful blast in Pakistan. And in the World Athletics Championship, Usain Bolt and Mo Farah bid farewell. Bolt fails to finish his last race. Farah settles for silver in 5,000 meters. With that, it's back to our commentary team. तो बात हो रही थी सुनील के जो साझेदारी, पहले विकेट की साझेदारी 188 की, उसके बाद जो सबसे अच्छी साझेदारी वो 10वें विकेट की हुई है, वो 66 रन की साझेदारी. उसके बाद 7वें विकेट की साझेदारी 62. उसके बाद से दूसरे और 7वें विकेट तक कोई भी साझेदारी ऐसी नहीं रही है जो 50 रन के ऊपर गई हो. तो निश्चित तौर पर भारत की चोटी के दोनों जो सलामी बल्लेबाज और पीछे के बल्लेबाज, जिसमें हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है. इसी बीच नए ओवर की शुरुआत उमेश यादव के द्वारा. पहली गेंद जो कि थरंगा, जिनको कि काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और प्रारंभिक जोड़ी में जो एक खिलाड़ी जो थे वो जब चोटिल हो गए थे, उनकी जगह पे उनके तजुर्बे की वजह से उनको लाया गया था सेकंड टेस्ट मैच में, लेकिन दोनों पारियों में वो बहुत कुछ नहीं कर पाए थे. और देखना है कि यहाँ पर कितनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं. इसी बीच कुलदीप यादव, उमेश यादव की ये गेंद, जिसको कि शॉर्ट गेंद को हल्के से शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खेला, मिड ऑफ से दाहिनी ओर गए पूर्वानुमान के साथ फील्डर, और जब तक कि उस गेंद को फील करते 1 रन और जुड़ता हुआ श्रीलंका के खाते में 3 बगैर नुकसान के. करुणारत्ने खेल रहे हैं 2 पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और 2 गेंदों के बाद अपना खाता उपुल थरंगा ने खोला है. भारत आज खेल के दूसरे दिन खाने के विश्राम के बाद पहले ही ओवर में उसका 10वां विकेट गिरा. ऑल आउट हुई 487 के ऊपर. उमेश यादव, जो कि अक्सर दोनों टेस्ट मैच में देखा गया है कि शुरुआत में उन्होंने भारत को सफलता दिलाई. उपुल थरंगा का विकेट पिछले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में उन्होंने लिया था, अगली गेंद, और लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद, नियंत्रण नहीं गेंद पर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, और उस गेंद को करुणारत्ने ने देखा जाने दिया विकेट कीपर साहा के लिए. The interesting thing about Upul Tharanga is that he made his test debut in Ahmedabad against India in 2005, which means that he's been playing for 12 years. But in those 12 years, he's played only 31 test matches, so not really cemented his place in the team. As here's Umesh Yadav, right arm over the wicket to the left-handed batsman and trying to bowl it across the body. Very nicely driven, but most excellently fielded. So we've seen some good cricket, a pitched up delivery that was driven, and then Virat Kohli, like greased lightning, across the outfield and diving away to his left and stuffing the ball from going through to the boundary. They do pick up a single, but Kohli adds so much value in the field, not just as captain in the field as well, of course, as his batsmanship. 4 without loss then Sri Lanka. India 487 in their first innings. So Yadav preferring to
bowler line that goes across the left-handed batsman. Shami trying to get the ball back into the left-handed batsman from round the wicket. Here's Umesh Yadav. This time is magnificently driven. Just time leaning into that shot as it screams to the cover boundary. 4 runs, the first boundary of the Sri Lankan innings, coming with that lovely cover drive, caressed through the offside by Taranga, and that takes the Sri Lankan score onto 8 without loss. Overpitched outside the off stump, no movement off the seam whatsoever, driven on the up, but once again just beautifully timed. That just shows why he's been around for such a long time. Maybe this is going to be the making of Upul Taranga. He's had a very not a very happy series so far. He's been out in single digits for most of the time. 2 slips to the gully and a man at back foot point. Here goes Umesh Yadav wide outside the off stump. Completely, and I think Buddhiman Saha will be relieved that doesn't go down as 4 wides. It was really, really wide in any form of the game. So Umesh Yadav perhaps will have to rethink his strategy. He's not being able to get the right line outside the off stump for the left-handed batsman, and maybe trying to we'll see whether he comes around the wicket now if the car to see. It was really wide. It passed the batsman. और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोण बनाती हुई गेंद निकले, 2 स्लिप्स और 1 गली लगाई है उन्होंने, और इस बार थोड़ा नियंत्रित गेंद और उस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया. कोई रन नहीं, 13 बगैर नुकसान के. जब भी खरीदें खुला सामान, रखें स्वच्छता का ध्यान. माँ बाप पनीर या सब्जी मिठाई हो दुकान पर साफ सफाई. पार्क में ठेले से चाट अगर खाएं, डस्टबिन से गंदगी बाहर ना गिराएं. रखें स्वच्छ घर आंगन, स्वच्छ परिवेश. जग में चमके अपना देश. जिम्मेदार उपभोक्ता और व्यापारी की पहचान जो रखे हर जगह स्वच्छता का ध्यान. The many emails we're getting in from all our listeners. Hello sir, it's great to hear the comment from AIR. It's very unique compared to watching on television. We get a chance to imagine the way the batsman is hitting 4s and 6s. About the Indian cricket team, its low order batting has taken a great leap after Virat took on the onus of Test cricket. It is nice to see the Indian low order contributing in a great way, which was never seen at this consistent rate before by any other Indian team. I think this is where India has changed largely over the years and could well give a great fight overseas if they continue this way. Absolutely right. I think he's hit the nail on the head. As Sachin Kumar from Bangalore, thanks for that email, Sachin. You're reading the game absolutely right. I think that has been the one big change in the way that the Indian team has approached Test cricket, especially in the past few years. चंद्रकांत सीमा साहू इंद्रप्रस्थ सदन रुद्र जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखते हैं कि मुझे रेडियो पर कमेंट्री सुनना बहुत अच्छा लगता है. मैं नियमित सुनता हूं. मैं अपनी बात कहने का ये अच्छा माध्यम है दिया है. शुक्रिया आपका चंद्रकांत सीमा साहू. और इसी बीच ये गेंद मोहम्मद शामी की, और उस गेंद को हल्के से मिडिल और लेग स्टंप की गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला. वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ. कुलदीप यादव थे जिसके नतीजे में जहां कोई रन नहीं मिलना चाहिए था, 1 रन तोहफे के तरीके से मिल गया है. तो इस 1 रन के साथ ही श्रीलंका की रनों की संख्या बढ़ती हुई 14, और अभी उनको कोई भी झटका नहीं लगा है. और दूसरा ईमेल्स है हमारे पास. ये लिखते हैं कि मैं 2005 से कमेंट्री सुन रहा हूं. वैसे तो मैं हर मैच में रेडियो की कमेंट्री सुनता हूं और बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि आपकी कमेंट्री टीवी पर लाइव मैच जैसी होती है, जो बिना देखे आप महसूस करते हैं. लगभग 12 साल से आपकी कमेंट्री सुन रहा हूं, और 2000 साल में भारत इंग्लैंड गई थी 7 ओडीआई की सीरीज के 6 मैच में, जिसमें छठे मैच में जिसमें युवराज सिंह को पारी के अंतिम ओवर में 5 छक्के पड़े थे और भारत मैच जीत गया था. 331 रन चाहिए थे. इसी के साथ ही अगली गेंद शमी की, और ये उपुल तरंगा एक बार फिर पवेलियन में सस्ते में वापस जाते हुए श्रीलंका को
ये पहला झटका लगता हुआ और शायद उपुल थरंगा इस पर रिव्यू लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने साथी करुणा रत्ने से मशवरा किया और 15 सेकंड के अंदर, जैसा कि नियम है कि आप रिव्यू ले सकते हैं कि नहीं, इसमें 15 सेकंड के अंदर ही आपको डिसाइड करना है। और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस निर्णय पर थर्ड अंपायर से रिव्यू लेना चाहता हूं। और अब देखा गया है कि मोहम्मद शमी के पैरों की पोजीशन बॉलिंग करते वक्त बिल्कुल जेन्युइन डिलीवरी, कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका पैर क्रीज से बाहर हो। और जब गेंद बल्ले के पास से गुजर रही थी तो जो लाइन है वो बिगड़ गई थी। तो अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने देखने के बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, आपके बल्ले का बाहरी सिरा लेती हुई विकेट कीपर के पास गई है, रिद्धिमान साहा के पास। तो ये पहला झटका श्रीलंका को 14 के ऊपर, और इस विकेट पर हमारे एक्सपर्ट सुरेंद्र खन्ना गिरा। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, और इस तरह लग रहा है जैसे प्लान ड्रेसिंग रूम में करके आए थे और उस प्लान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। बॉल पड़ने के बाद कट कराई और एक कैच साहा के लिए। ये जो लास्ट विकेट पे जो रन्स बनते हैं, ये काफ़ी जो है ओपनिंग बैट्समैनों को परेशान करता है, और वो परेशानी नज़र आई जब वो खेलने आए कि लंच के बाद जैसे ही जो उनको समय नहीं मिला अपना माइंड मेकअप करने के लिए कि क्या हमने तैयारी करनी है। भले ही वो जो 40 मिनट मिले थे लंच में, उसमें काफ़ी जो है रेस्ट मिला होगा, लेकिन ये जो माइंड गेम्स खेलते हैं और फिर खूबसूरत गेंदबाजी करके सीमर्स का विकेट निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी स्पिनर्स जो है वो इनको क्लीन अप जल्दी कर सकेंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और उपुल थरंगा जी, जिनको कि बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, उनको इसी के लिए लाया गया था कि जो दूसरे प्रारंभिक जोड़े थे करुणा रत्ने की जगह पर वो चोटिल होकर इस श्रृंखला से बाहर चले गए हैं, तो उनके तजुर्बे को जो अहमियत दी गई थी, लगातार 3 पारियों में वो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच सके। Yes, I think one of the reasons he's played only 31 tests over this 12-year period is that shot that he played. It was a ball that was wide outside the off stump. He was pushing at it. Really no need to play that. As an opening batsman, one of the things you should learn right to the top of your experience when you start your career is how to leave the ball. He was pushing at the ball that was way outside the off stump, and really could have left that ball alone. He got that feather. And the other thing that really need to talk about, or to bring to people's attention, is was there really a need to take DRS? It was a very significant nick. We saw the spike. It was a very sharp spike, and at that stage you're actually wasting a review for your team, which might be very costly later. और एक चीज है सुनील कि अगर आप LBW होते हैं तब नॉन स्ट्राइकर से आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरा पैर कहाँ था या गेंद किस तरीके से जा रही थी। उसमें तो अब ये देखा जा सकता है कि आप अपने साथी से, नॉन स्ट्राइकर से मदद ले। अगली गेंद पटकी हुई बाउंसर, जो कि जिसको कि छोड़ दिया, जाने दिया मेंडिस ने विकेट कीपर के लिए। लेकिन अगर बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गई है तो वो बैट्समैन से ज्यादा कोई नहीं जानता कि ये गेंद बल्ले से लग के गई है कि नहीं। इसमें शायद नॉन स्ट्राइकर एंड का बैट्समैन बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तो इसी बीच शमी, जो कि अभी तक सबसे अब जो भारत की ओर से कामयाब बॉलर हैं, और ये बहुत अच्छी जिम्मेदारी, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जहां प्रारंभिक जोड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 188 की साझेदारी पहले विकेट के लिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया था भारत का। लेकिन पीछे के बल्लेबाजों ने एक बार फिर भारत को अच्छी स्थिति में ला दिया। शमी की अगली गेंद, जो एक बार फिर इस बार शमी इस डेक पर काफी अच्छी उछाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, कांधे का अतिरिक्त इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इससे बल्लेबाज को पूरी तरीके से अपने आप को सहज न महसूस होने दे। उनके पैरों को गड़बड़ाते रहते हैं, और जिस तरीके की तेज गति के साथ उन्होंने ये गेंद निकाली है, और निश्चित तौर पर विश्वास गड़बड़ाया होगा नए बल्लेबाज मेंडिस का, जो कि 2 गेंदें खेल चुके हैं, अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। और शमी, जो कि ये दूसरा ओवर है उनका, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए अपने बॉलिंग क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 3 रन खर्च किए हैं, और एकमात्र जो सफलता भारत को पहली पारी में ही जल्दी प्राप्त हुई उपुल थरंगा के रूप में, उसका श्रेय जाता है मोहम्मद शमी को। और
और इसी बीच मोहम्मद शमी बार फिर अपने स्वर की अंतिम गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मैंडिस को और उसकी उछाल लेती गेंद को पीछे हटते हुए सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। कोई रन नहीं, 14 एक विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ ही जबकि नया ओवर शुरू हो, इधर नई कमेंट्री टीम प्रकाश वाकनकर और वीरेंद्र सिंह के रूप में। Thank you, Iftikhar. 14 for 1 Sri Lanka. Not the ideal start after the events of the morning for them, with the loss of Upul Tharanga caught behind off the bowling of Mohammad Shami, and Tharanga's poor run of form continues. The man replacing him though, Kusal Mendes, who made his debut against the West Indies at the Pisara Oval in 2015, and certainly one of the more talented batsmen in this Sri Lankan team. Will have a big job to do along with his partner Karunaratne, and they were the two who really played superbly in the second innings at the SSC in Colombo, and they have an encore of that sort of a performance. Now Umesh Yadav is going to continue, and the man on strike is going to be Karunaratne. Here's Umesh Yadav, strapping lad, comes in bowls, and Karunaratne defends on the offside. Out towards point, and thinking about impossible run there. I have no idea what Kusal Mendes was thinking about. He had run down almost halfway down the wicket, and just as well that he made his ground safely. The process of emails and the connects of our listeners continues unabated. Here's another one from Dr. Jayant Kumar, YB from Bangalore. As we watch the replay, and had that ball hit the wickets, the man Kusal Mendes would have been gone for all money. So a lucky break for Sri Lanka there, as Yadav is in bowls down the leg side, worked away off his pads now for a single. Wait for the umpire's signal. Might have come off the pad, I suspect. Yes, that's the signal from the umpire. So one leg by, Sri Lanka move on to 15. So Dr. Jayant Kumar YB, writing in from Bangalore, says, I'm a blind person from Bangalore. I've played blind cricket as a captain for Karnataka State, taken the team to national championship twice between 89 and 99. I've met many Indian cricketers like Mr. Gavaskar, Mr. Kapil Dev, and many others. I'm a regular listener of radio commentary since 83 and enjoy it very much. Congratulations for the broadcast, and please continue it. Happy Independence Day to everyone in advance. Thank you, Dr. Jayant, for your email. Here's another one from Kaustav Ghosh from Kolkata, and he says, I am a die-hard fan of cricket, but the part of the game which keeps me breakaway now is this one's turned away by Kusal Mendes. Will be a boundary, beautifully timed off his pads down to deep square leg, and erring in length and line was Umesh Yadav there. The ball straying onto the pads, and all that Kusal Mendes had to do was get into a good position, and with a gentle flick of the wrists, dispatch the ball away towards the boundary for his first boundary of this innings. Very well played indeed. Sri Lanka will need a big innings from these two if they have to harbour any hopes of putting up a fight. Coming back to Kaustav Ghosh's emails from Kolkata, he says, I'm a die-hard fan of cricket. The part of the game which keeps me thinking is the toss part. Perhaps it is the only game where winning a toss can be a great cause of winning a match, which I think is not fair. So I've come up with a few ideas. We'll share his ideas in a moment as Umesh Yadav comes in, bowls and strikes him over the pad, but the ball clearly going down the leg side. Rod Tucker is unimpressed. And here are Kaustav Ghosh's options. He says, first option, in case of a bilateral series of even number, suppose 2 matches, captain of each team will have a chance to decide what to do, bowl or bat, in a certain number of matches each. In case of bilateral series of odd number, first 2 matches will be played according to the rule in option 1. On the third match, the captain of the leading team in the series till that match will have the upper hand, as the next one has been worked away nicely, and there'll be runs here. May well be 4. He's timed it beautifully as Kusal Mendes. The ball will win the race, and so 2 boundaries in the over for Kusal Mendes, who moves up to 8, and taking the attack to the Indian bowlers are the 2 Sri Lankan batsmen now, moving up to 23 for 1 Sri Lanka. And Kusal is now suggesting that the result of 2 matches decision will be taken by the captain of the higher ranked team in that particular format of the game. He also has a third suggestion.
In case of ICC tournaments, in group stages, lower ranked team will have the chance to take the first and the most important decision. In knockout matches, winning the more number of matches will be the team that gets the facility to choose. So I can only recommend, Kaustav, that you figure out a way of writing to the ICC, and maybe they will consider some of your suggestions. But it shows how committed and involved in the game you are. Next one is coming back into Kusal Mendes from Yadav, and he's beaten, but no damage done, and that is the end of the over. Score is 23-1. एक महंगा ओवर उमेश यादव का, प्रकाश, जिस तरह से गेंदबाजी इस ओवर में हुई, ज्यादातर गेंदों को ओवर पिच रखा गया, जिसकी वजह से जो नए आए बल्लेबाज हैं कुसाला मेंडिस, उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर मिला होगा इन स्ट्रोक से, क्योंकि जब भी कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है और आते ही उसे स्ट्रोक्स खेलने को मिले, और वो भी उस जगह पर जहां पर फील्डर ना हो, तो एक आत्मविश्वास बनता है उसका विकेट पर खड़ा होने का, और उससे मौके मिले कुसाला मेंडिस को तेजी से रन बनाने के। 2 चौके इस ओवर में लगाए हैं उन्होंने, और अगले ओवर्स में दबाव बनाए रखने के लिए ये काफी जरूरी है कि सही टप्पे और सही दिशा में गेंदबाजी की जाए, जिस तरह से मोहम्मद शमी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, एक बार फिर से हवा में सीधा रहा ये गेंद, मगर उन गलियारों में, उस दिशा में मोहम्मद शमी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद फेंक रहे हैं, जहां पर ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इस गेंद को खेला जाए कि छोड़ा जाए। इसी तरह से उपल तिरंगा आउट हुए, जिस स्पॉट पर गेंद पिच हुआ, जिस टप्पे पर गेंद पड़ा, उस पर उसको छोड़ना या खेलना, ये निर्णय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से तिरंगा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद साहा के दस्तानों में चली गई थी। और अब फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं करुणारत्ने, सामना कर रहे हैं मोहम्मद शमी का, जो अपना आक्रमण अराउंड द विकेट ऑफ स्टंप पर रखे हुए। अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद टिप्पा खाने के बाद और अंदर की तरफ आई, हवा में लहराई थी ये गेंद इन स्विंग बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणारत्ने के लिए, और इसे सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया और पैड से टकराई। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, मगर एक अच्छा दबाव बनाकर रखने में कामयाब रहे हैं मोहम्मद शमी, जिसकी वजह से 2.2 ओवर्स अब तक फेंके उन्होंने, 3 रन और 1 सफलता उपल तिरंगा के रूप में। श्रीलंका 23, 1 विकेट पर, करुणारत्ने हैं 4 पर, कुशल मेंडिस 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी एक बार फिर से 2 स्लिप, एक गली, पॉइंट कवर मिड ऑफ अराउंड द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से अंदर की तरफ आती हुई, कॉट बिहाइंड की अपील, और ये दूसरी सफलता मोहम्मद शमी के लिए। शानदार गेंदबाजी, करुणारत्ने वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी ये गेंद, अपना पांव गेंद के पास नहीं लेकर गए थे, ड्राइव करने की कोशिश, मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई रिद्धमान साहा के दस्तानों में, और इस तरह से श्रीलंका को दूसरा छक्का। Almost an identical dismissal there, like the dismissal of Upul Taranga, except that on this occasion the ball was dipping on Saha, so he made sure he got his gloves under. Are the best in Test match cricket. We'll come to that later as Chetan Sharma joins us in the commentary box to talk about the second dismissal, round the wicket, Shami finding the outside edge of the other opener as well. Chetan, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं इनिंग शुरू होने से पहले ये बात कर रहा था कि आप अपनी लाइन मेंटेन करके रखेंगे ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर, तो कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी, बल्लेबाज गलती करेगा, और अपने फास्ट बॉलर्स को इनिशियल विकेट्स निकाल कर देने। और इस विकेट के ऊपर जहां पर हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को मदद है, अगर आप अच्छी लाइन और जज्बे के साथ गेंदबाजी करें। वो साफ शमी ने दिखा दिया कि अगर आप अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, कोई रीजन नहीं है कि आपको विकेट नहीं मिलेगा। जी, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो टप्पा पकड़ा है चेतन, जिस तरह से तिरंगा और इन दोनों बल्लेबाजों को आउट किया है, क्या आप समझते हैं कि ये जो कॉरिडोर है जहां पर निर्णय करना मुश्किल रहता है कि खेले कि छोड़े, ये प्रभावशाली रहता है बाएं हाथ के बल्लेबाज
और यकीनन राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं शमी, क्योंकि राउंड द स्टंप्स उनका एक ही एम है कि ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ, और जो हर समय कहते हैं शंका का गलियारा, कॉर्डन ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो उस एरिया में अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को ये समझ नहीं आएगा कि आप आगे आए पीछे आए, और इतना समय मिलता नहीं है 140 किलोमीटर प्रति घंटे पे कि आगे पीछे सोचने का। अगर आपने एक मिस्टेक किया तो वो मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ेगी, जैसे अभी तक श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को बहुत भारी पड़ी है ये मिस्टेक। So the Sri Lankan captain Chandimal coming out to bat, wouldn't have expected to come out so early after having bowled India out finally immediately after the extended lunch session, but clearly the dismissal of the two openers, something that Sri Lanka would not have liked to see, but that's the way it's been. Both of them gone in almost identical style, playing from the crease, no real movement. There was some discussion about whether the ball had carried to Saha. The umpires then decided that they would get reconfirmation. They got that reconfirmation, and as a result, both openers are now back in the pavilion, and Chandimal, with an average of just under 41, 2,600 plus runs, is now the man who is coming in to fill the breach. Really a big responsibility now on both these players. Dinesh Chandimal playing his 40th test match and has an average of 40.97, and he is going to face up to Mohammad Shami, who's picked up 2 for wickets for 3 runs. So in the middle of a dream spell is Mohammad Shami, but now will bowl to the right-hander as Shami comes in again, running in briskly through the wicket. Bowls short bouncer wide outside the off stump. Saha has to pull out an acrobatic jump to his right to take the ball into his gloves. There is no run. So Mohammad Shami clearly having a tremendous impact on this game with the ball, picking up the first 2 wickets to fall, and that is a dream start for anybody with the new ball, and his smile says it all. Karunaratne, who batted so well in Colombo in the last test match, in the second innings in particular, now has to cool his heels in the pavilion. Sri Lanka under tremendous pressure here, 24 for 2. Waiting for the next one is Dinesh Chandimal, the Sri Lankan captain. He waits, bat raised, and he struck on the pad. There's a big appeal, but probably a little bit of bat and may have been height as well. Umpire Illingworth not impressed, but I tell you what, Birinder, you can see that Mohammad Shami is on fire. बिल्कुल सही, जिस तरह से, जिस गति से और सही टप्पे पर सही दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद शमी, और ये स्वाभाविक है कि श्रीलंका के बल्लेबाज परेशानी में रहेंगे। मुश्किल होगा मोहम्मद शमी का सामना करना, और अच्छी लय आते ही पकड़ ली है मोहम्मद शमी ने, और ये भारत के लिए और भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए अच्छी खबर है। 3 स्लिप, एक गली, पॉइंट, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड पर फील्डर्स मोहम्मद शमी एक बार फिर से चंदीमल के लिए, इस बार आउट स्विंग, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद की पिच पर आए, आगे आकर सुरक्षात्मक तरीके से बैट और पैड साथ लाके इसे खेला गया बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक देखा नहीं है कि मोहम्मद शमी ने कोई ओवर पिच गेंद की हो या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की हो जिस पर बल्लेबाज को बाजू खोलने का मौका मिले। सही टप्पे पर गेंदबाजी, और बीच बीच में वो पटक भी रहे हैं गेंदों को एक दबाव बनाने के लिए बल्लेबाजी के ऊपर, और इस दबाव को बनाने में कामयाब भी रहे हैं और विकेट्स प्राप्त करने में भी कामयाब रहे हैं। इस ओवर में आखिरी बार कप्तान चंदीमल के लिए, जो अभी अभी क्रीज पर आए। मोहम्मद शमी ओवर द विकेट, इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, मगर एक बार फिर से अंपायर पर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं, मगर शानदार गेंदबाजी, इन स्विंग, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई फ्लिक करना चाहते थे, बैट से टकराई, और अंपायर कप्तान विराट कोहली ने सोचा है कि इस निर्णय को चुनौती दी जानी चाहिए, क्योंकि जो गेंद है वो विकेट की तरफ जा रही थी। तो निर्णय के लिए अंपायर से कहा गया है, और देखा जा रहा है कि ये नो बॉल तो नहीं था, यहाँ पर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, और विकेट के बीचों बीच गिरी थी ये गेंद, और टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, और ये देखा जा रहा है कि बल्ले के साथ छूकर तो नहीं गई है ये गेंद, मगर उछाल गेंद में ज्यादा जरूर था। ये समस्या हो सकती है जिसकी वजह से अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया हो। हालांकि गेंद विकेट के बीचों बीच लग रही है, मगर बल्ले को छूकर भी नहीं निकली है। अब देखना यह है कि अंपायर का निर्णय इस समय क्या रहेगा। अच्छी गेंद, शानदार गेंद थी, कमाल की तेज गति की गेंदबाजी की जा रही है मोहम्मद शमी से, और ये देखा जा रहा है कि विकेट में जा रही थी गेंद की नहीं, और
ये भी लग रहा है कि स्टंप के बीचों बीच थी और उछाल जो है वो करीबी मामला दिखाई दे रहा है और शायद उछाल को देखते हुए ही नॉट आउट का निर्णय दिया गया है अंपायर की तरफ से। तो ये भारत की तरफ से ये जो निर्णय को चुनौती दी गई थी वो निर्णय अपनी जगह पर सही और चंदीमल क्रीज पर सुरक्षित 24-2 श्रीलंका। But this rule will also change now as per the new regulations from the ICC. I think it's from October that the rule will change, where if a decision is reviewed by either side and the decision remains umpire's call, then the umpires, then the team that has made the review will not lose their review, but it will be reinstated. That decision, that rule will change in October, and that would mean that if this match was being played after the 1st of October, India would still have both their reviews. But for the moment, India lose their first review. Here's Umesh Yadav to Mendes. Mendes to a ball that's swinging away, plays it into the covers, and it's fielded at back foot point. There is no run. Amongst the many records that have been set during Pandya's innings, Manoj Kumar tells me something that we've probably not mentioned to you, that 26 runs that he scored in that one over from Pushpa Kumara. He becomes the one and only Indian batsman to have scored 26 runs. That's the highest that any Indian batsman has scored in Test match cricket in a single over. In comes Yadav bowls and defended on the offside by Kusal Mendes. The highest runs actually is 28 in Test match cricket. Brian Lara has done that twice, and George Bailey has done that once as well. Afridi, Craig Macmillan, Mitchell Johnson and Brendan McCullum are the others who have scored 26 or more runs in a single over in Test match cricket. That is the stat given to us by Manoj Kumar. 24 for 2, a close call for the Sri Lankan captain as Yadav bowls. Lovely delivery, that just holding his line outside the off stump and defeating the forward defensive stroke from Kusal Mendes. In reply to India's Kapil Dev getting 24 off Eddie Hemmings to avoid the follow-on, being the second highest run scored in Test match cricket by an Indian player. It tells us Maharaj Chandrasekhar, our scorer. So Hardik Pandya getting one more record to his name. And in the meanwhile, India now in the quest of their third wicket. Here's Yadav bowls, and Mendes defends on the offside only as far as point. There will be no run. 24 for 2 Sri Lanka in reply to 487. प्रकाश, धीरज यादव हैं जौनपुर से, ये कह रहे हैं कि मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं हैं मगर आपकी कमेंट्री दिल से सुनते हैं और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा खुशी देती है। हम पूरा परिवार बैठकर आपकी कमेंट्री सुनते हैं। और सूरज चाणक्य त्रिपाठी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं 2000 से कमेंट्री सुन रहा हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि इस मैच में जडेजा को आराम क्यों दिया गया? अश्विन को दिया जाना चाहिए था क्योंकि उनकी गेंदों में वो धार नजर नहीं आती है। तो जडेजा को इसलिए आराम दिया गया क्योंकि आईसीसी का प्रतिबंध था उन पर इस टेस्ट मैच को ना खेलने का, और जडेजा को रविचंद्रन अश्विन को अभी आराम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं और जल्दी उनकी गेंदबाजी भी और उनकी धार भी आपको देखने को मिलेगी। उमेश यादव की ये गेंद मिडल और लेग स्टंप पर फ्लिक कर दिया गया इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के पास जा रही है। 4 रन। मेंडिस को ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई लेग स्टंप पर और इसे बड़े अच्छे तरीके से फ्लिक शॉट सीमा रेखा के पास जा रही है। 4 रन। That's the very positive trait of Kusal Mendes. Sri Lanka move on to 28 for 2 with that boundary. That he keeps the scoreboard moving, that he keeps looking for runs. It's not that Kusal Mendes will ever get bogged down, and that is a great quality that he has. Here's another message from Jinti Das from District Karimganj in Assam, and he says, I'm enjoying commentary of All India Radio. The voice of commentators is so sweet and I really enjoy myself. Right now I'm studying and listening to the commentary of AIR. India will absolutely beat Sri Lanka and win the series 3-0, but I wish to be a good cricketer in the field. When I was in 9 and 10 standard, I missed the classes and listened to the ball-by-ball commentary of the matches in India. Best of luck, India. Congratulate India as Shami starts a fresh over, and the first ball is left alone by Dinesh Chandimal. So Jinti Das, thank you for writing. Do study hard, and we hope that your love for the game of cricket continues long. 28 for 2.
is the score for Sri Lanka, chasing India's 487, and both the openers are back in the pavilion. Both of them have been caught behind by Wriddhiman Saha off the bowling of Mohammad Shami. Dinesh Chandimal, the Sri Lankan captain, and Kusal Mendis are the two men at the crease. Mendis has been the aggressor. He scored 12 runs, all of them in boundaries. He's got 3 boundaries and is batting on 12 out of the 28 runs that have been scored. Now Dinesh Chandimal having some difficulty with some movement around the side screen area, so play has been held up for a bit as that adjustment is being made, and once that is done, play will resume. Of course, in India today, with 2 days to go for Independence Day, the national fervor is at a peak, with lots of wonderful events and activities happening as the wonderful occasion of India's Independence Day arrives, and we will continue to align with that momentous occasion, an event which is of such great national significance. The national flag right here in our studio in front of us means that all of us feel extremely proud as we look forward to this momentous occasion coming up with Sri Lanka 28 for 2 and India having put up those 487 runs well in control. और प्रकाश, जो मैसेजेस और मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, अक्षय गोविंद दास हमें कहते हैं कि आज की हार्दिक पांड्या की पारी ने 1990 में कपिल देव की जो पारी खेली गई थी उसकी याद दिला दी, और मुझे एक साथ टीवी और रेडियो का मिश्रण काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी मैं टीवी पर मैच देखता हूँ तो टीवी की ऑडियो बंद करके रेडियो की कमेंट्री ही सुनता हूँ। इस बीच उमेश यादव की ये गेंद आउट स्विंग गेंद ऑफ स्टंपर, जैसे सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप क्षेत्र में गई। विराट कोहली ने अपनी दाईं तरफ डाइव करके उस गेंद को फील्ड किया। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। दिनेश चंदीमल सामना कर रहे हैं इस समय गेंदबाजी का, और चंदीमल जिन्होंने अभी अपना खाता खोलना है इस विकेट पर आकर, इस समय दबाव में 3 स्लिप और एक गली, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, ये है फील्डिंग। और शमी इस समय अच्छा आक्रमण करते हुए सही डब्बे पर सही गेंदबाजी करते हुए इस समय well outside the off stump. Brinder, if I may just interrupt, this is a momentous occasion. We were just talking about Independence Day, and there is a guest in our studio. Just having the honor and the privilege to sit next to him makes me, as the son of an army officer, feel extremely proud. Next to me is the Paramveer Chakra winner Sanjay Kumar, J&K Rifles, and a man who has epitomized the entire spirit of the nation in what he has done in uniform for the country. And all of us, all 1.2 crores of us Indians, have to feel extremely obliged, grateful, and we can only bow our heads in salute to you, sir, for what you've done and what all your colleagues in uniform do for us every single day. A very, very warm welcome in this studio for you. धन्यवाद सर। और संजय जी, बहुत खुशी होती है जब आप जैसे शौर्य से भरपूर बहादुरी वाले नौजवान जो सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं हमारे साथ होते हैं। यकीन मानिए ये जो तजर्बा है, ये इसको साझा करने में बहुत खुशी होती है। आप हमारे साथ रहेंगे, कुछ बातचीत आपसे रहेगी इस मैच के दौरान। इस बीच शमी की ये गेंद आउट स्विंग गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, जिसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र पर बगैर किसी रन के। और संजय जी, आपको किस तरह से ये ख्याल आया था, प्रेरणा मिली थी कि आप आर्मी के जरिए ही अपने मुल्क की सेवा करेंगे? सर, जब स्कूल छोड़ा था मैंने, तो मैट्रिक करने के बाद जब हमारे पास हिमाचल के लोगों के पास सबसे फर्स्टली जो ऑप्शन रहता है वो रहता है फौज। तो अभी हमारे पास इतना सोर्सेस नहीं था परिवार में कि हम लोग आगे ज़्यादा पढ़ लिखें। तो शुरू से ही जब मैट्रिक करने तक जब हम स्कूल में रहते तो हम एनसीसी वगैरह वहाँ पे अटेंड करते थे, तो वहीं से हमें एक जो फोर्स में जाने का जो जुनून था, एक जो जज्बा था, वहीं से शुरुआत हुई। जी, मोहम्मद शमी की ये ओवर की आखिरी गेंद विकेट के बीचों बीच थी, जिसे सीधे बल्ले से खेला गया वापस गेंदबाज की तरफ बगैर किसी रन। 28 रन बन चुके हैं फॉर टू विकेट श्रीलंका के। लेकिन संजय जी, क्रिकेट
कोई किसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि जो आप लोग करते हैं उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या जब थोड़ा समय मिलता है, जब थोड़ा सा ब्रेक होता है, तो आप लोग भी कहीं क्रिकेट की कमेंट्री सुनना या टेलीविजन पे देखना, इससे कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अपनी रोजमर्रा की आपकी जो मशक्कत और जो डिसिप्लिन होता है उससे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास जो टाइम है वो उस टाइम होना चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। अगर हम ड्यूटी पे हैं तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अगर ड्यूटी से ऑफ है तो हम ये चीज़ें, क्योंकि हमें ड्यूटी के बाद अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कुछ चाहिए, तो सबसे बड़ा जरिया वही है कि टीवी देखें, और टीवी में अगर खासकर मैच है तो और बढ़िया। 28 for 2 is the score. Chandimal and Mendes are batting, and in our studios is the Paramveer Chakra winner Sanjay Kumar, and उनके जरिए से हम खुद बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि एक ऐसे इंसान जिनके लिए जितने शब्द बोले जाएं उतने कम हैं, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और उसके लिए भी यही मौके वरिंदर आकाशवाणी से संजय जी के जरिए हम अपने सारे श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज संजय जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं और हम लोग मिल करके इस कमेंट्री की, इस मैच की कमेंट्री आप लोगों तक ला रहे हैं जी। और इस बीच हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, और मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी जिसे मेंडेस ने फ्लिक किया, 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार चली गई ये गेंद। और एक बार फिर से आपको बता दें कि परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार हमारे साथ हैं, उनसे विशेष बातचीत हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन सकते हैं आज 3 से 4 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो। तो please don't miss that program between 3 p.m. and 4 p.m. live on Akashwani's Rainbow channel. A conversation in Sandesh Soldiers के संदेश में संजय कुमार परमवीर चक्र विनर जो हैं उनसे बातचीत होगी, लाइव होगी, आप लोग जरूर सुनिएगा 3 बजे से 4 बजे तक लाइव ऑन द रेनबो चैनल। जी संजय जी, सरहदों पर जब आप होते हैं, परिवार से दूर होते हैं और वहाँ पर जो हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो काफ़ी मुश्किल होती हैं। उन हालात, उन समय में कौन सा ऐसा मनोबल है, कौन से ऐसे भाव हैं जो आपको मजबूती देते हैं और आपका इरादा जो बनाए रखते हैं देश की सेवा का? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग फौज में जाते हैं तो फौज में हमारा एक, जब हम फौज की ड्रेस पहन लेते हैं तो सबसे बड़ी हमारे लिए जो परिवार या जो भी अपने जो अरमान या जो भी है वो सिर्फ हम फौज के लिए देते हैं, क्योंकि जब से हम फौज में चले जाते हैं हमारा सबसे बड़ा जो एक कीमती वक्त या जो भी हमारा समय रहता है ये हम फौज को देते हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा परिवार जो छोड़ के आए वो बात का है, यानी हमें उसके बारे में ही सोचना जिसके बारे में हम लोग उस फौज में गए हैं, और अपने फर्ज के लिए और जो नाम नमक निशान जो हमारा एक मोटो है फौज का, तो उसके लिए जीने मरने का। जी सलाम है, सिजदा है आपके इस जज्बे को, आपकी इस भावना को, आपके इस समर्पण को, और ये सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश आपको सलाम करता है इस बात के लिए। 33 पर 2 है श्रीलंका इस समय, 7.5 ओवर्स हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया था इस ओवर में, और अपने इस ओवर की आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट चंदीमल के लिए, विकेट के बिल्कुल बीचों बीच थी ये गेंद, जिसे सुरक्षात्मक तरीके से सम्मान देते हुए खेला गया। ओवर समाप्त, हार्दिक पांड्या 33 for 2, and this is a good time for us to say thank you, a very grateful thank you to Sanjay Kumar, Paramveer Chakra winner, who came and spent a few minutes with us in the studio, and all of us salute you, sir, for your services, and may God give you and the entire Indian Defence Forces long life and lots of achievements to look forward to. Thank you. हार्दिक पांड्या के बाद दूसरे छोर से गेंदबाजी का सिलसिला मोहम्मद शमी जारी रखेंगे कि नहीं, मगर आपसे हम निवेदन कर रहे हैं और करते भी रहेंगे कि आप मेल्स के जरिए अपने कुछ संदेश, अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें। AIR India Srilanka cricket @gmail.com ये है हमारा ईमेल एड्रेस जहां पर आप मेल्स कर सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत होती हुई मोहम्मद शमी की ये गेंद मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे बैकफुट पर जाकर शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर खेला था, और जब तक इनको फील्ड किया जाए 1 रन बनाने का मौका। और खेल में किस तरह के मौके बनेंगे ये बताने के लिए अब माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सुनील गुप्ता और इफ्तिखार है।
Thanks very much, Birinder. So India striking early, Sri Lanka 34 for 2. Both the wickets picked up by Mohammad Shami, caught behind of Saha. So India doing exactly what they wanted to do after posting that 487 and that magnificent century by Hardik Pandya, catapulting India to that score. Here's Shami now bowling with 3 slips in a gully, and off the outside half the bat, guided way down to back foot point by Chandimal. Chandimal had an almighty scare when there was a review for an LBW decision that was given not out by Richard Illingworth in a previous over, and though the ball was hitting the top of the stumps, it was umpire's call, and the umpire's call was not out. So a bit of good fortune. And the good thing about Shami, when he's been bowling right arm round the wicket to the left-handed batsman, both of whom he's got, Karunaratne as well as Tharanga, the length has been impeccable. Bowling in the good length area and bringing the ball back in and putting the batsman to doubt as to where their off stumps were. Both edging behind this time is pitched up and driven magnificently, handsomely down to the long off boundary by Chandimal, who opens his account with that boundary of Mohammad Shami and takes Sri Lanka on to 38 for 2. Overpitched outside the off stump, just leaning into that shot and driving it with consummate ease all the way up to the long off boundary for 4. Sri Lanka then 38 for 2. As I have now Surinder Khanna joining us in the commentary box. And what do you think of this start, both by India and Sri Lanka, Surinder? Well, I think Indians are on top. Hardik Pandya has infused a lot of oxygen in our bowling with his excellent batting, brilliant maiden 100, his first 100 in Test match cricket. I don't know how many other cricketers are there who scored their first 100. Kapil Dev, I believe, could be one. Yes, that's right. It was Kapil Dev. But I think the point that you made was valid, that having taken India from, if not a shaky position, but certainly not a very strong position of 339 for 7, single-handedly virtually lifted them to 487. The entire Indian team, the team comes out infused with more confidence, and Mohammad Shami's been bang on the money. That's what you want to see from your opening bowlers. Don't allow the Sri Lankan batsmen to settle. I think that's really what. And here is Mohammad Shami this time on the pads, and a magnificent fielding there. That's what you want from your fielders, as it was almost comedy of errors over there. Chandimal, in fact, has he been out? It's been a direct hit. The centre stump. We're going to be seeing has gone up, whether he's been run out, because Mendes had charged off down, and that's what good fielding does, doesn't it? Because they thought it was past Ashwin, and Ashwin, perhaps not the most agile of fielders, throwing himself all the way down to the right, and then one magnificent stuff there from that Ashwin could pick up the ball and in one action throw it direct, hit the stumps and pick up a magnificent, outstanding run out. One of the slowest movers on the field. He may not be the fittest fielder, but picking up a run out, that's what performances like that does. Kusal Mendes, getting out. This is what, when you have an outstanding performance from one of your players, it lifts the morale of the dressing room, and all other players want to compete and perform and, outclass the opposition. It brings them together, and that's the spirit in the dressing room. And then whatever the plans are, they execute it, in such a manner that even Ashwin can get a run out like that. Outstanding fielding. I think I was slightly wrong. It certainly looked like Ashwin. Apparently it's Kuldeep Yadav, but Kuldeep Yadav, wow, whoever it might be. In fact, it was all the more now. My apologies, because our system here is such that you see a run out and you have to come and comment, and on the way you don't see who is the fielder. So our statistician here corrected us. Kuldeep Yadav, he is a left-hander, so this was on his right. So diving on the opposite side and then taking time to throw, and outstanding fielding. Kuldeep Yadav, well done. Great partnership with Hardik Pandya. Don't forget that partnership as well. 28 runs, vital runs, and he has got an opportunity to play because Jadeja is not there. If you're a regular, then it's easy for you to go in and bat and perform. He has 100 in first class cricket. He has 550s as well.
Surendra, I think that there's... Fielder was Ashwin. He threw the ball in between. Yadav took it and he got this run out. So I was right about Ashwin's. I was right first about Ashwin's diving to the right, absolutely, but that's the whole thing, that it was done in tandem. That's teamwork, isn't it? Absolutely. That's teamwork. Absolutely. इफ्तिकार जी, मजा आ गया, नहीं? कि कई बार ऐसे जो रन आउट या कोई कैचेस होते हैं, जिस तरह से हमारे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, जो सीम बॉलिंग कर रहे हैं, इस समय बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है शमी और यादव के सामने आ जाए तो वो आउट कर देंगे, सांस नहीं लेने दे रहे, और इसमें रन आउट भी जरूर मिलता है क्योंकि आपको रन्स मिल नहीं रहे हैं और गलती जरूर होती है। यानी पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखे, शिकंजा कसते हुए चली जा रही है भारतीय टीम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की जो हुई है वहां से हुआ है, नहीं तो श्रीलंकन बॉलिंग टॉप पे थी। अगर वो हमको आउट करके ड्रेसिंग रूम में जाते तो बल्लेबाज भी बहुत आत्मविश्वास के साथ आते और हम डिजेक्टेड फील करते हुए आते, लेकिन पांड्या ने जो जान फूकी है हमारे खिलाड़ियों में कि अश्विन भी जो है डाइव करके स्लाइड करके बॉल को रोक रहा है और फिर कुलदीप यादव बीच में पकड़ के मार रहा है कि इतनी तालमेल जो है आप देखो तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। पहले तो जो खिलाड़ी आउट किए हैं करुणारत्ने को और थरंगा को, जो उन्होंने बॉल को राउंड द विकेट आए और बॉल को जो है वहां से बाहर निकालना आसान नहीं होता, वहां से अंदर लाना आसान होता है, और शाह ने पीछे बहुत अच्छे कैच किया। आउटस्टैंडिंग सीम बॉलिंग का मुजाहरा। शमी कुछ फिट नहीं थे लेकिन विकेट मिलते ही जो रिदम उनका बना है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और लाइन एंड लेंथ उनकी बहुत अच्छी थी, मजबूर किया था बैट्समैन को खेलने के लिए। दबाव जब दोनों तरफ से बनता है, उमेश यादव भी साथ अच्छा निभा रहे हैं, वो भी सांस नहीं लेने दे रहे। 150 के आसपास 148 147 पे उस पेस पे फिर मूवमेंट करा रहे हैं, और जैसे साझेदारी हम कहते हैं बैटिंग में होनी चाहिए, ऐसे फास्ट बॉलिंग में होनी चाहिए। अब चेंज पे आए हैं पांड्या, जिनका उत्साह बहुत है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। आई एम श्योर कि वो अपनी गेंदबाजी से टीम में है, बैटिंग उनका एडिशनल बोनस है, तो यहाँ पे भी विकेट निकाल के भारत को जो है मजबूत स्थिति में लाएंगे। अब पहली गेंद जो कि उन्होंने फेंकी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, थोड़ी नीची रहती हुई, और अंजुलम मैथ्यूज ने उस गेंद के पीछे जाते हुए उस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल तो लिया, लेकिन वो विश्वसनीय स्ट्रोक उनका नहीं रहा। यानी उनकी भी अभी विश्वास अभी बहुत गड़बड़ाया हुआ है। अगर राइट एरियाज में आप इस विकेट पे गेंद करते हैं तो सीमर्स के लिए भी मदद है, और गेंद फंस के आता है तो कट करता है बॉल, जैसे इन कट अभी हुआ। तो आप किस लेंथ पे कंसिस्टेंटली गेंद करते हैं, वही जो है बैट्समैन के लिए परेशानी। और जो सेट बैट्समैन तो अभी है नहीं, नए बैट्समैन है, बॉल अभी रिलेटिवली नया है, हार्ड है, तो आसान नहीं है बैटिंग करना इसमें। और खास तौर से जिस तरीके से खेल के पहले दिन श्रीलंकाई स्पिनर्स ने विकेट से तो इतनी मदद नहीं थी, लेकिन अपने उन्होंने एफर्ट से, लाइन एंड लेंथ से, खास तौर से संदकन और पुष्प कुमारा ने 6 विकेट कल निकाले थे। वो उसी तरीके से आप अगर इस विकेट पे मेहनत करते हैं, अगर आपको सपोर्ट विकेट से नहीं मिलता तो आप अपनी मेहनत से भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही ये चौथी सफलता भारत को प्राप्त हुई, और हार्दिक पांड्या जिनका की इस समय कलेजा पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है, विश्वास के साथ पूरे बैटिंग शतक भी लगाया है, और बॉलिंग करने में उन्होंने एक सफलता भी दिलाई, और अंजुलम मैथ्यूज का विकेट लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अंजुलम मैथ्यूज की। सुरेंद्र जी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीम बॉलिंग, जैसा मैंने पहले कहा कि शमी और यादव की उन्होंने जो है दबाव बनाया। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए, बॉल इन कट करके आया लेग स्टंप की तरफ, शायद थोड़ा सा मामला जो है 19-20 का था, लेकिन अंपायर का निर्णय हार्दिक पांड्या के फेवर में। जब आप परफॉर्म करते हैं तो भाग्य भी आपके साथ चलता है, आपकी तरफ चलता है। इससे पहले एक निर्णय श्रीलंका के फेवर में गया, लेकिन ये हमारे पास आया। लेकिन गेंदबाजी बहुत उम्दा हो रही है, तीनों गेंदें उन्होंने जो है बहुत सही लेंथ पे रखी और पड़ने के बाद अंदर कट कराई हैं, जो सही नीति है इस पिच के ऊपर गेंदबाजी करने की, कि वहीं से अंदर आए गेंद, वहीं से बाहर जाए, सांस ना लेने दो बैट्समैन को और इनको धराशायी कर दो। और खास तौर से ये कहा भी जाता है कि अगर विकेट में बहुत ज्यादा उछाल ना हो तो आपकी जो दिशा होनी चाहिए वो स्टंप लक्ष्य में स्टंप के अंदर हो, क्योंकि अगर जरा सा भी बैट्समैन चूकता है तो पैड में आकर लगती है, और अगर गेंद उछाल ले रही हो तब आप स्लिप्स लगा के आप ऑफ स्टंप के बाहर। तो यहाँ पर जो विकेट में बहुत ज्यादा उछाल नहीं है तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं भारतीय बॉलर्स के, गेंद को स्टंप ला रहे हैं, तो जिससे कि बैट्समैन जरा सा चूके पैड में टकराए, एलबीडब्ल्यू की गुंजाइश बढ़ जाती है। इफ्तिकार जी, जिस लेंथ पे आप बॉल रख रहे हैं, जहाँ पे अभी हार्दिक पांड्या और शमी जो कंसिस्टेंटली आगे रख रहे हैं, वहां से उतना उछाल नहीं होगा।
लेकिन जब आप उछाल, हमारे समय के गेंदबाज या उस्ताद कहा करते थे, जब शॉर्ट करना है तो उसको बैकफुट पे भेजो, उसके बाद गेंद को आगे रखो। बॉल जब आप आगे रखोगे तो उसको ट्रैवल करेगी गेंद, उसको स्विंग करने का या आपको कट कराने का मौका मिलेगा। तो ये नीचे नहीं रह रही है, बैट्समैन फ्रंट फुट पे तो आ ही नहीं रहा है। अगर फ्रंट फुट पे खेलते तो इस गेंद को मिड ऑन पे खेल लेते, लेकिन ये वो दबाव होता है जब गेंदबाज पूरे शबाब पे होता है। और कहा जा सकता है कि जो एक क्रिकेट में कहा जाता है अनिश्चितताओं के गलियारे में ये गेंद, बैट्समैन के माइंड में दुविधा होती है कि हम आगे जाएं कि पीछे जाएं, और इतना समय काफी होता है तेज बॉलर की गेंद आने में, पैड में टकराने में। जी हाँ, और अर्ली पार्ट में हर बड़े से बड़ा बल्लेबाज थोड़ा शेकी होता है। आप उसको जो है उसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। 1.5 दिन की ऑलमोस्ट फील्डिंग की है उन्होंने, उसके बाद बैटिंग करने आ रहे हैं और 3 खिलाड़ी जल्दी से जल्दी आउट हो गए। अभी आपने अपने स्पाइक्स उतारे नहीं होते और बैटिंग की बारी आ गई है, तो मेंटल मेकअप भी ठीक से नहीं हुआ होता। तो शुरू का पीरियड होता है जिसमें अगर सटीक गेंदबाजी हो जाए तो उसमें आप बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। वही हमारे सीमर्स ने किया है, और फील्डर्स भरपूर, जैसे रनआउट जो किया है, अश्विन ने जो डाइव लगा के रोका और फिर बीच में यादव ने, कुलदीप ने बॉल पकड़ के डायरेक्ट हिट किया, तो ये आउटस्टैंडिंग एफर्ट मैं कहूंगा। बहुत ही शानदार क्रिकेट आज जो है, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स मैं उसको श्रेय ज्यादा देना चाहूंगा कि उससे ये उत्साह कि फील्डिंग में भी ब्रिलियंट रनआउट मिला है और ये गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है। हार्दिक पांड्या की ये गेंद डिकवेला को, जो कि नए बैट्समैन आए हैं, और उनके ऊपर भी निश्चित तौर पर बहुत दबाव होगा। और 38 विकेट के नुकसान पर इस समय श्रीलंका की रनों की संख्या है, और उनके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है जो कि 487 रन का भारत ने रखा है पहली पारी में। तो निश्चित तौर पर जो थकी हुई टीम, जो श्रीलंका ने कल तो पूरा दिन फील्डिंग की थी, उसके बाद आज खाने के विश्राम में थोड़ा आधे घंटे का और बढ़ावा भी हो गया था, 2.5 घंटा की पहला सेशन हुआ था। इस बीच हार्दिक पांड्या की ओवर पिच गेंद, जिसको स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद सीधे जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ ही अपना खाता खोला डिकवेला ने। डिकवेला जिनका कि जो टेस्ट जीवन का सर्वोच्च स्कोर है, इसी मैदान के ऊपर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध रनों की संख्या की थी, अपने जीवन का सर्वोच्च स्कोर, और ये कैंडी के ही रहने वाले हैं। ये पल्लीकेले मैदान उनका एक तरीके से होम ग्राउंड कहा जा सकता है। वैसे जब कैंडी की बात होती है तो मुथैया मुरलीधरन, कुमार संगकारा, डिकवेला जो कि बहुत ही उदीयमान खिलाड़ी हैं, 2013-14 में उनको बेस्ट श्रीलंका का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन कहा गया था, स्कूल्स का उनको अवार्ड मिला था श्रीलंकन। इसी के साथ ये गेंद जिसको ऊपर कोई रन नहीं बना, 42-4 पर ओवर समाप्त। इसी के साथ ही हमारा कॉमर्शियल ब्रेक। 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाएंगे। आइए 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। Sri Lanka under the hammer at 44 for 4, and that's absolutely right. You're hearing it's 44 for 4, courtesy some excellent seam bowling by Mohammad Shami and some magnificent fielding by the combination of Ashwin, yes, Ashwin and Kuldeep Yadav, absolutely getting rid of Kusal Mendis, the man who scored that lovely century after the SEC. And now, of course, it is the captain Chandimal and Dikwela as well was magnificent in the second test match. 3 slips the gully, and it is Mohammad Shami 2 for 11. His tail up, right arm over the wicket, comes in and bowls to Dinesh Chandimal, and Chandimal very tentatively forward, reaching for the ball almost as he plays the ball away off thick outside edge, guides it way down towards backward point, and there is no run. In this session, we've had it all, we've seen it all. We saw the magnificent century of Hardik Pandya coming to an end immediately after lunch, and then so that was the first wicket in this post-lunch session, and then 4 for 44 is what Sri Lanka have been reduced to. We haven't
even seen Ashwin bowlers yet. We haven't seen Kuldeep Yadav bowlers yet. It's been the quicker bowlers, including Hardik Pandya, who picked up a wicket, that of the big wicket of Angelo Matthews. And this time it is Mohammad Shami taking the ball to tail away ever so slightly outside the off stump, but slightly wide off the off stump, and Chandimal has nothing to do with it. Chandimal also lucky to be there. Benefit of the doubt given by the umpire to a ball that was hitting the top of middle stump, but when it's the umpire's call and the umpire has given not out, there it stays in the batsman's favour. Mohammad Shami also cranking it up. He's been at 145.4 Ks. That's his fastest. That's over 90 miles an hour, and it's also been varying his pace because his slowest ball has been 129, and that's exactly what you need to do in all forms of cricket, even Test cricket. This time it's lovely, an excellent drive to his into the covers, but a very good diving stop once again by Umesh Yadav. You can see the Indian team really on top of their game. That the last 3 wickets, putting on those 148 runs and taking India to 148, has lifted the team enormously. They've come out with all guns blazing and have reduced Sri Lanka to 45 for 4. And one of those wickets was an excellent run out. It was a combination run out. Ravichandran Ashwin diving full length to his right, stopping a drive that was going away to the mid-on boundary, picking it up and throwing in one action, missing the stumps, but it was well backed up by Kuldeep Yadav, who found Mendes out of his crease. As they say, never run when there's been a sort of misfield. That misfield wasn't really a misfield, it was just an excellent bit of fielding that got India that very crucial wicket. 3 slips in a gully now. Good to see that. India right on top. And you must attack, especially when your fast bowler is bowling at his best. This time getting the ball in, but once again, Dikwela not to be held back, driving on the up and driving all the way. The ball perhaps won't reach the extra cover boundary. It doesn't. Ashwin gives chase and keeps the scoring down to 3. So saves a run there. Very good fielding, but an excellent shot. Just waiting for the ball and then leaning into that cover drive, not overhitting it. He is a very talented young batsman, is Niroshan Dikwela. We've seen a bit of him, his audacious batting in the first and second test, and I dare say he wants to continue. Certainly Sri Lanka will be smarting because they held the upper hand for a long part of yesterday's second half, and then a bit of this morning when India were 339 for 7, and they must be looking at themselves and saying, how have we reached this situation? This delivery is full length outside the off stump, driven by Chandimal all the way up to Yadav, who picks up cleanly at mid-off. End of that over then, and Sri Lanka deep in the mire at 48 for 4. और अब श्रीलंका के सामने सबसे पहला लक्ष्य तो यही होगा कि किसी तरीके से फॉलो ऑन बचाया जाए। चोटी के 4 बल्लेबाज पवेलियन में वापस जा चुके हैं। अब डिकवेला और कप्तान चंदीमल जो है तो इस समय क्रीज में है, तो वो यही कोशिश करेंगे कि अब व्यवस्थित फिर से किया जाए अपनी पारी को और किस तरीके से सजाया जाए। और टेस्ट मैच में यही होता है कि सेशन दर सेशन हर घंटे के लिए अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, तो अब उनकी योजना यही होगी कि किसी भी तरीके का अतिरिक्त जोखिम न उठाया जाए और किसी तरीके से अपनी पारी को फिर से व्यवस्थित किया जाए। और चंदीमल और डिकवेला जो कि अब कोशिश यही करेंगे। अभी भी रनों की संख्या है 48 श्रीलंका की। पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर फेंका जा रहा है। हार्दिक पांड्या जिन्होंने कि अपना तीसरा ओवर शुरू किया पहली गेंद, इससे पहले 2 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं और 1 सफलता उनको प्राप्त हुई है, जबकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी जब एंजेला मैथ्यूज को उन्होंने LBW आउट किया था। और इसी के साथ ही उन्होंने शानदार 108 रन की भी पारी खेली, जो उनके टेस्ट जीवन का पहला शतक है। 96 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 108 रन बनाए थे। ऐसा नहीं लग रहा था, 50 रन तक तो उन्होंने बहुत अच्छी संभल कर खेली, लेकिन जैसे ही अर्धशतक पूरा किया उसके बाद 100 रन बहुत तेजी के साथ पहुंच गए। अगली गेंद बार फिर पटक कर उठाने की कोशिश की, थोड़ा सफल भी हुए और उस गेंद पर किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाया बल्लेबाज ने और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। In fact, the interesting stat, 5 Indians in the maiden first class 100 being in a test match. Vijay Manjrekar, Kapil Dev, Ajay Ratra, who remember him, that one's wrapped on the pads with the ball pitching outside the leg stump, bowling right arm over the wicket to the left-handed Dikwela, and once it pitches outside the leg stump, even if it goes into crash all 3 stumps, it cannot be given out. So the 5th Indian to score his first or maiden
first-class 100 in a test match. As the stats come up, it's Vijay Manjrekar, Kapildev, Ajay Ratra, who was a wicketkeeper, Harbhajan Singh, and now Hardik Pandya. And Pandya just success, breeding success. 50 in his first test match, 2 very important wickets in the second test match. This one is carved away down to backward point, picked up cleanly, and there is no run. But see a replay of the LBW decision, pitching outside the leg stump, and even though it might be going on to hit the leg stump, certainly cannot be given out. So 2 very crucial wickets. I in fact thought personally while watching that game that he bowled very intelligently on a slow and low pitch, bringing the slower Yorkers, bringing in the cutters, the occasional slow bouncer, and picked up 2 absolutely crucial wickets. One of Kusal Mendes with the fag end of the third day, to my mind, was one of the turning points of the match. This one going down the leg side, tries to turn from the corner, does Dickwella, doesn't get a touch, and the ball sails through to wicketkeeper Saha. 48 for 4 then Sri Lanka. और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है उसमें 8 छक्के लगाए हैं, तो हार्दिक पांड्या ये भारत के चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कि श्रीलंका के विरुद्ध 7 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने 8 छक्के लगाए और 1994 में वीरेंद्र सहवाग ने 7 छक्के और हरभजन सिंह ने 7 छक्का लगाया। धन्यवाद मनोज। इस ओवर की अंतिम गेंद हार्दिक पांड्या की, जिसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला चंदीमल ने, और गेंद शॉर्ट कवर के फील्ड हुई, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त। 48, 4 विकेट पर भारत की रनों की संख्या। Chandimal on 7, Niroshan Dickwella, the left-handed exciting young wicketkeeper batsman, also on 7, and have a huge job on their hands to repair this Sri Lankan innings. As I said, that is deep in the mire. 48 for 4, and yes, Iftikhari, we were talking about the first objective of the Sri Lankan batsmen to try and save the follow-on, but I dare say even if they don't, I have a feeling that Virat Kohli may not really enforce the follow-on, for the simple reason that it's only 487, not 687. So 200 runs this way or that, I think he'd prefer to bat again. As now we see for the first time, we see spin, and we do not see Ravichandran Ashwin, but we see Kuldeep Yadav, and to my mind that is absolutely the right attacking move from Virat Kohli. He's seen the success that Lakshan Sanakan has got 5 wickets in the innings against India, and he wants to give his young left-arm Chinaman bowler all the support that he can get. I'm going to see a very attacking close-in cordon. We see there's a forward short leg, a backward short leg, a slip and a gully, and I for one am really happy to see this. When you're on top, you've got to be able to shut the door on your opposition. और यही होता भी है कि अगर देखा जाए कि अगर अब विरोधी पक्ष का जो पैर उखड़ रहा है तो उसको जमीन पर उसको पैर रखने ही ना दो, जितना ज्यादा हो सके उसका पैर उखाड़ दो। तो यही कोशिश कर रहे हैं विराट कोहली की। जो दबाव बना है 50 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए हैं, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आधी टीम तो 50 रन तक समेट ली जाए। और कुलदीप यादव इस बार पहली गेंद अच्छी गेंद थी, और इस बार उनका उत्साह बड़ा होगा कि जो पहली गेंद उन्होंने फेंकी है वो सही लेंथ और सही दिशा में फेंकी हुई उनकी ये गेंद थी। कुलदीप यादव जिन्होंने कि एक अच्छा साथ दिया था हार्दिक पांड्या के साथ, 62 रन की साझेदारी की थी। हालांकि उन्होंने 26 रन का योगदान दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 400 के अंदर आउट हो जाएगा, लेकिन कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। 8वें विकेट के साझेदारी में अच्छे रन की उन्होंने साझेदारी की थी। अगली गेंद जो कि अंदर की तरफ आई और उस गेंद को और शॉर्ट लेग के क्षेत्र में खेला, वहां पर लोकेश राहुल मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। अगली गेंद, और ये गेंद जो कि पैड में टकराई है, एक LBW की अपील, लेकिन अंपायर इलिंगवर्थ ने उस अपील को रद्द किया। कोई नुकसान नहीं, और संभवतः ये गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई थी। That's absolutely right. Just to tell you a little bit about Kuldeep Yadav, break off for a moment. So here he's into his 4th delivery of this over, comes in and bowls, and that's over pitch, swept. That's been the style of the Sri Lankans, swept away very nicely down to deep backward square leg for 4 runs. But I don't think that the Indian captain or the Indian team, or indeed Kuldeep Yadav, should be worried. You want the batsman to play shots. That's how you're going to get them out. The point I wanted to make is he played the last test against Australia at Dharamshala. He's playing the last test here against Sri Lanka, and it was this 4-wicket spell in Australia's first innings that actually got them down. We got David Warner, I remember, he got Glenn Maxwell and Peter Hanscom, and those 4 wickets, to my mind, were one of the turning points of that victory for India. और
जब आप अपने पहले ही टेस्ट जीवन में इस तरीके के महान बल्लेबाजों को आउट करें तो आपका निश्चित तौर पर मनोबल काफी बढ़ा रहेगा। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद और ओवर पिच पर उस गेंद को हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया, स्ट्रोक के साथ निकल पड़े रन लेने के लिए। एक रन के साथ ही दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं चंदीमल। 12 पर रनों की संख्या उनकी पहुंच गई है। और जो पिछली गेंद पर जो एक LBW की अपील हुई थी, निश्चित तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई थी, इसलिए नियम अनुसार कोई भी संभावना नहीं LBW की। तो भारत के 487 रन के जवाब में श्रीलंका की रनों की संख्या इस समय बढ़ती हुई 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ये 13वां ओवर फेंका जा रहा है जिसकी अंतिम गेंद है। कुलदीप यादव के पहले ओवर की अंतिम गेंद। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया डिकविला ने और गेंद को देखा कि हवा में थोड़ा सा गेंद को स्लो रखा था तो उन्होंने अपने स्ट्रोक को भी रोका, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाए। इस एक रन के साथ ही 54, 4 विकेट पर ओवर 13वां समाप्त हुआ। But you can see very clearly the game plan of the Sri Lankan batsmen. If the card, they actually want to hit Kuldeep Yadav off his length. They're going down the wicket, they're sweeping because they know that he can be the danger man. They've seen their own left-arm bowler Lakshan Sandakan picking up those 5 wickets. They've probably heard about Kuldeep Yadav. They've seen his exploits. You can see anything now. Everybody has the replays. You can see how he bowls. But I think Kuldeep Yadav will relish this challenge. और खास तौर से इस समय स्थिति ऐसी नहीं है श्रीलंका की कि बहुत ज्यादा खतरा मोल लिया जाए या बहुत ज्यादा अति उत्साही स्ट्रोक भी लिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये जो दोनों मान्यता प्राप्त बैट्समैन है, इसमें से अगर कोई आउट हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक जबरदस्त दबाव आ जाएगा श्रीलंका के ऊपर। और वैसे भी चंदीमल पहले टेस्ट मैच में नहीं थे, दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर उनको साबित करना है, एक नायक की भूमिका निभाना है, जबकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है श्रीलंका की। Absolutely right, has to play a captain's knock, does Dinesh Chandimal. 54 for 4 then, and a double bowling change. We saw Kuldeep Yadav in the previous over, so it's spin from both ends. And it is now Ravichandran Ashwin slip and 2 short legs. Down the track goes Dikwela and drives pleasingly up to mid-off, picked up there by Virat Kohli and hurled back to the wicket-keeper. That's the type of spirit that he wants to instill in the team. No quarter asked, no quarter given. But once again, I think this is going to be a fascinating session of play because the Sri Lankan batsmen are not going to sit in their creases. They're going to go after the spin bowlers, slip 2 short legs. Here goes Ashwin, swept nicely, swept away down to the deep square leg boundary. 4 runs to the right of Mohammad Shami. And this, as I said, Iftikhar, I'm looking forward to this contest because the Sri Lankan batsmen are really going to go hammer and tongs. Yes, they are in a difficult position, but attack in some forms is the best form of defense. कहा भी यही जाता है कि आक्रमण ही सुरक्षा की गारंटी है। अगर श्रीलंकाई बल्लेबाज यही, चूंकि विराट कोहली ने काफी दबाव बना रखा है, नजदीकी फील्डर्स उन्होंने स्लिप्स, गली, बैकवर्ड शॉर्ट लेग, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग लगा रखा है, तो उससे बचने के लिए आपका यही है कि आप थोड़ा सा आक्रामक खेल दिखाएं जिससे कि आप दबाव न महसूस कर सकें। Here's Ashwin. This time gets a false stroke out of Dikwela, who tries to play it onto the offside, gets a thick inside edge, and the ball goes away down towards square leg. Picks up a single, takes Sri Lanka on to 59 for 4. And the interesting thing about Ashwin's stats in this series, in the 2 matches so far, he's picked up 11 wickets, but at over 30 runs apiece, which is well over his career average. So I think, that tells us a little bit about the way that the Sri Lankans have been playing Ashwin. Yes, he picked up those 5 wickets in the first game, but looked slightly pedestrian in the second game, as here is now Ashwin bowling to Chandimal for the first time. That's all they want to do, rotate the strike, pick up the singles and ensure that there is no undue pressure on either of the 2 batsmen. 60 for 4. और अश्विन जो कि अभी तक इस श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच में 108 से 108.2 ओवर की बॉलिंग की है, ये 109वां ओवर फेंक रहे हैं इस श्रृंखला में, जो कि उनका हालांकि ये पहला इस तीसरे टेस्ट मैच में पहला ओवर है और 11 विकेट लिए हैं। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी 108 ओवर की बॉलिंग की थी, उन्होंने 13 विकेट लिया था। अगली गेंद जो कि आम के सहारे थोड़ा सा अंदर की तरफ तेज गति की गेंद नीचे रहती हुई और
मजबूर किया सुरक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए। और इस ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए रविचंद्रन अश्विन, और इस ओवर के बाद मुख्य समाचार भी होंगे। अंतिम गेंद पर हल्के से स्क्वायर लेग के छेद में खेलते हुए छोर बदल लिया डिकविलन चंदीमल ने। स्ट्राइक उन्हीं के पास रहेगी। श्रीलंका 14 ओवर की समाप्ति के बाद 61 4 विकेट पर। इसी के साथ ही मुख्य समाचार प्रस्तुत है। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 2 नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों से कहा है कि वे ऊपरी अदालतों में लंबित मामलों में नियमित जमानत देना बंद करें। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। So the players coming off the ground for the tea interval, and that gives us an opportunity to take a quick look at the scorecard. Karunaratne caught Sahabul Shami for 4, Tharanga caught Sahabul Shami for 5, and then Mendes run out brilliantly by Kuldeep Yadav. Mendes almost committing harakiri. The Sri Lankan captain Chandimal remaining not out on 13, and Angelo Matthews trapped leg before without scoring. Only his first duck in a long time in his career. Shami picking up 2 wickets, and Hardik Pandya, who seems to be able to do nothing wrong today, picking up the wicket of the former Sri Lankan captain when he trapped him leg before. 61 for 4. Sri Lanka in all kinds of trouble here, and very clearly all the sort of aces are with the Indian team, and it's going to be a question of how Virat Kohli and his team go about applying pressure on the Sri Lankans now that they've got them against the ropes on their way to what they'll be hoping will be a clean sweep. And if and when that happens, it will be, as we've told you before, the first time that this will occur for India since 1932. It's time now for me to hand you over to our host for this very special program during the tea interval called Tea Time Gupshup, and the man in charge of proceedings there, along with our 2 experts, Surinder Khanna and Chetan Sharma, will be the effervescent and mightily talented Manish Jolly. Tea Time Gupshup. मेरे पापा हमसे बहुत दूर रहते हैं, पर पापा कोरियर से मेरे लिए जो गिफ्ट भेजते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार पापा ने मेरे बर्थडे पर टूटा हुआ वीडियो गेम क्यों भेजा? वीडियो गेम तो सही सलामत भेजा था, लेकिन कुरियर कंपनी की लापरवाही से टूट गया। तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में कुरियर कंपनी के खिलाफ लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके बेटे के आंसू तो नहीं भर सकते, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई तो हो ही सकती है। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, टी टाइम गपशप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष जौली और हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान सुरिंदर खन्ना जी और चेतन शर्मा जी। भारत का नेतृत्व कर चुके हैं और भारत की तरफ से बेहतरीन पारियां खेली हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय क्रिकेट टीम की भी। 487 रनों का स्कोर बनाया अपनी पहली पारी में, 122.3 ओवर बल्लेबाजी की भारतीय टीम ने। और अब श्रीलंका की हालत कुछ ऐसी है कि 4 विकेट श्रीलंका ने खो दिए हैं और बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। इस सेशन में क्या हुआ है ऐसा खास भारतीय टीम के साथ, चेतन शर्मा जी? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम पहले बात कर रहे थे मनीष, कि एक डिसिप्लिन गेंदबाजी हुई है, और जब डिसिप्लिन गेंदबाजी के साथ साथ फील्डर्स आपकी मदद कर दे, रनआउट के रूप में 1 विकेट आपको वहां मिल जाए, कहते सोने पे सुहागा वाली बात थी। और पूरी तारीफ करनी होगी मोहम्मद शामी की, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, जिस एग्रेशन के साथ गेंदबाजी की। पहले से सोच कर आए थे कि राउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगे और उस एरिया पे हिट करेंगे जहां पर कमजोर है दोनों बल्लेबाज। करुणारत्ने की बात करें,
उपल तरंगा दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी की 6 ओवर में 15 रन देकर अगर आप 2 विकेट्स हासिल करें अनिशल, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। उमेश यादव हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, प्रेशर उन्होंने दूसरे छोर से डाला और हार्दिक पांड्या जिन्होंने शतक बनाया, बहुत ही बढ़िया पारी खेली और कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल ये कर देता है आपके लिए। विकेट निकाली उन्होंने। आपका हौसला इतना ऊपर होता है मनीष उस समय कि आपके हाथ में कुछ भी बल्लेबाजी आपने की, आपके हाथ में गेंद पकड़ाई कप्तान ने और आपने आके किसको आउट किया, मैंचलो मैथ्यूज को, जो मतलब एक थम है श्रीलंकन टीम का, आसपास टीम घूमती है उनको आउट कर दिया आपने। जी हाँ, एंजेलो मैथ्यूज का विकेट लिया सुरेंद्र खन्ना जी। उससे पहले जो ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने दिलवाया, गेटिंग बैक टू हिज फ्लो, 6 overs 15 runs maiden, he's got 2 crucial wickets and both of them the openers of Sri Lanka. Outstanding bowling, I would say, after Hardik Pandya's outstanding innings, infused some life into Shami, who looked pedestrian when he was running in the last test match. Here also, when he started his bowling, he wasn't in his elements, but suddenly, he picked up his rhythm and got the ball to move the other way, bowling round the wicket, which is not very easy. You need to have the craft and the ability to execute that, which he did that, and Saha did the rest behind the stumps. Couple of wickets, Yadav bowled fast and also put some pressure, and then the brilliant run out, and then came the man of the day, Hardik Pandya. 2 beautiful deliveries, and third one he gets Angelo Matthews for you. Sri Lankans in trouble, but it was his outstanding batting in the first session this morning which infused life into the Indian dressing room, who were looking under pressure the way they had batted, apart from Shikhar and Rahul. And Pandya infused that life, and Indians are looking the champion team now, going for the whitewash. You said man of the day. वो दिन दूर नहीं है चेतन शर्मा जी कि हम मैच के बाद मैन ऑफ द मैच तो देते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में उसको और पॉपुलर करने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए मैन ऑफ द डे भी दिया जाए। डेफिनेटली हार्दिक पांड्या। लेकिन इस समय हमारे लिसनर्स ऑफ द डे कौन कौन है, उनसे जुड़ सकते हैं हम लोग। फोन लाइन हमारी जो है वो खुल चुकी हैं और फोन के माध्यम से हमारे लिसनर्स देश के कोने कोने से फोन करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2342-1084। इस टेलीफोन नंबर पे आप अगर फोन मिलाएंगे तो चेतन शर्मा, सुरेंद्र खन्ना जी दोनों से आप बात कर सकते हैं। और इस समय है हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार। नमस्कार मुनीष सर, स्वागत है आपका। परिचय दें। मेरा नाम विकास है, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। विकास जी कहिए, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभर रहे हैं, तो जैसे इरफान पठान भी एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभर रहे थे, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे और हमने एक अच्छा ऑलराउंडर खो दिया था। तो हमें हार्दिक पांड्या के साथ क्या एहतियात बरतने चाहिए कि हम उन्हें मतलब मेंटेन करके रखें और होए ना एक अच्छा ऑलराउंडर के रूप में। कपिल देव जैसे ऑलराउंडर तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं हमारे मैनेजमेंट के द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं देश के कोने कोने से फोन लगते हैं। कई बार सुनने में आते हैं कि मैं 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आज पहली बार लगा। इन जनाब का आज एक दिन में 2 बार ही फोन लग गया, विकास जी का पानीपत से। लेकिन जो सवाल है, विकास नाम ही बहुत बढ़िया है ना, देश का विकास होना है और विकास जी का नाम बढ़िया है, खेल में विकास होना है, हर तरफ विकास होना है। पर एक ऑफेयर भी हम लोग बात कर रहे थे, चेतन जी आप ही जवाब दें। जो इन्होंने सवाल पूछा कि हार्दिक पांड्या अभी तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, जो रिदम है वो कंटिन्यू रहे तभी बात बनेगी। और रिदम कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे विकास ने अभी बात की कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत कुछ कर रही है। देखिए आप इनको मौका दिया हार्दिक पांड्या को अभी से सोचकर कि एक ऑलराउंडर की जरूरत है जो तेज गेंदबाजी करे और बीच में बल्लेबाजी करे। एक इतना बढ़िया उनको मौका दिया गया टेस्ट मैचेस खेलने का, तो इससे मैनेजमेंट का काम तो सिर्फ आपको प्रोत्साहन देना है, शाबाशी देना है और इंकरेज करना है। आगे जो करना है वो हार्दिक पांड्या को करना है, अपने आप को संभालना है। कहते हैं ना हर समय क्रिकेट में ये कहावत है, क्रिकेटर्स को कहा जाता है जमीन पे रहकर क्रिकेट खेलिए, उड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम इरफान पठान की हर समय बात करते हैं, बहुत उम्मीदें थी इरफान पठान से कि देश के लिए कम से कम 10-12 साल सर्व करेंगे, लेकिन वो कहीं बीच रास्ते में रह गए, बल्लेबाज बन गए, गेंदबाजी भूल गए। तो ये बातें देखिए
बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट, कोचेस सब आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन एक प्लेयर का भी फर्ज बनता है कि अपनी देखभाल आप करें और वो हार्दिक पांड्या को करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम गपशप। मेरा नाम है मुनीश जॉली। मेरे साथ बैठे हैं दो खास मेहमान, सुरिंदर खन्ना जी और चेतन शर्मा जी। और आप अगर इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। 011-2342-1084 ये नंबर है। अब ताजा हाल ये है पल्ले केले में खेले जा रहे इस तीसरे टेस्ट मैच में कि भारत ने पहली पारी में 487 रन बनाए और श्रीलंका जवाब में अपनी पहली पारी में 4 विकेट खो चुका है 61 रन पर। चाय का समय अभी चल रहा है और तभी हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं टी टाइम गपशप। 4 विकेट गिरे सुरिंदर खन्ना जी। फास्ट बॉलर्स ने एक फाउंडेशन लेकर दी एंड यू थिंक इट बिकम्स इजियर फॉर द स्पिनर्स नाउ। 4 विकेट्स डाउन, द स्पिनर्स haven't played a major role yet. Kuldeep Yadav just 1 over, Ravichandran Ashwin coming in and bowling an over, so that takes off the burden of these spinners. हाँ, डेफिनेटली सीमर्स अगर विकेट निकालते हैं तो स्पिनर्स के लिए आसान हो जाता है और फिर लोअर ऑर्डर बैट्समैन आ जाएंगे जिनकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आई एम श्योर अभी टी ब्रेक के बाद दोबारा शमी और यादव फिर आएंगे, एक स्पेल लगाएंगे और स्पिनर्स जब आएंगे बॉलिंग करने के लिए आई एम श्योर, और सेकंड इनिंग्स में भी फिर विकेट निकालने हैं। अगर इनको पहली इनिंग में जल्दी आउट करते हैं तो फॉलो ऑन करेंगे एंड आई एम श्योर कि उनको फ्रेश रखना पड़ेगा। शॉर्ट बर्स्ट में इनको जो है शमी को और यादव को यूज करना होगा और हार्दिक पांड्या को। और एज फार एज अगर हम वो रनआउट भी देखें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, उसने डाइव लगा के थ्रो किया, वो शमी जो है वो नाराज हो रहे थे, बॉल उधर चली गई, पीछे से यादव खड़े थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड उठाई और डायरेक्ट हिट किया। तो इस तरह की गेंदबाजी और फील्डिंग जब होगी कि सटीक गेंदबाजी, फील्डिंग का प्रेशर, अनसर्टेनिटी इन द माइंड्स ऑफ द बैट्समैन, तो श्रीलंका का जो है वजन जो है वो कम होता जा रहा है सोच का जी। और जब आपकी सोच जो है अच्छी नहीं है तो आप वहां पे अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। दबाव इतना बढ़ रहा है उनके ऊपर, फास्ट बॉलिंग और जब पैर में गेंदबाजी होती है एक छोर से दबाव बनेगा तो विकेट ज्यादा नहीं गिरेंगे, दोनों तरफ से। और फिर फील्डिंग जब सांस ना लेने दे कि अच्छा शॉट भी डाइव लगा के रुक जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन परिस्थितियां श्रीलंका की। और परिस्थितियां तब भी थोड़ी सी खराब हो जाती हैं चेतन शर्मा जी, जब हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैन हो टीम के अंदर, एंजेलो मैथ्यूज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जब उनका विकेट जल्दी गिर जाता है तो मनोबल और टूट जाता है। आपने पूरा बयान किया किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने वो विकेट लिया और अब थोड़ा सा मुश्किल है इस पारी में उभरना श्रीलंका को। देखिए टेस्ट मैच है, हर समय हम ये बात करते हैं मनीष की कहीं ना कहीं साझेदारी तो जरूर होगी। बेशक आपने 4 विकेट्स ले ली हैं, अनलेस की बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए तो टीम 100 के नीचे आउट हो जाए, अदरवाइज हमने टेस्ट मैचेस में साझेदारी होती देखी है कि ऊपर के 4 विकेट गिर गए, कहीं ना कहीं बीच में या पछल्ले बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी हुई, 200 रन तक श्रीलंका पहुंचने की कोशिश करेगा। पहले तो ये कोशिश होगी किसी तरह फॉलो ऑन बचाया जाए, लेकिन इस स्थिति से मुझे लग नहीं रहा कि फॉलो ऑन बचेगा। अगर नहीं भी बचता तो कहते हैं ना विराट कोहली फॉलो ऑन देना ज्यादा भी पसंद नहीं करते। पिछले मैच में जरूर उन्होंने फॉलो ऑन दिया था, माइट भी इस मैच में ना भी दे क्योंकि समय बहुत ज्यादा है भारतीय टीम के पास। लेकिन यहाँ से अब कैसे उभरा जाएगा ये तो रणनीति अब श्रीलंकन ड्रेसिंग रूम में बन रही होगी और बनानी पड़ेगी। देखिए कि तो क्रिकेट में जो इंटरेस्ट की हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस में ना, वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं गुम जाता है अगर आप ऐसी क्रिकेट देखें। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है नंबर 1, श्रीलंका है नंबर 7 में, मान लिया। लेकिन भारतीय टीम नंबर 1 पर है तो उन्हें कुछ ऐसे ही करतब दिखाने पड़ेंगे जैसे वो रिकवर कर गया अपनी इनिंग्स में, क्योंकि एक नंबर पे पहुंचना तो बहुत आसान है लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो इंडिया हैज टू गिव दोस स्प्लेंडेड परफॉर्मेंसेस इफ दे हैव टू रिमेन एट नंबर 1। वेरी ट्रू, नो डाउट अबाउट दैट। They have to perform, come out of the woods at situations like Hardik Pandya scored a brilliant 100 and took India to 487, and now the confidence is so high that Sri Lankans who were looking very confident in the morning are in dire straits. So that kind of performances, and now the seamers have to demolish them. If you want to be number 1 and put fear in 7, 8, 9 or 5, 6, 7 or 4 ranking people, the other countries, that India is a very fine side out of India as well. तो हमारे स्पिनर्स को भी जो है ये पिच में बहुत मदद है, तो अश्विन को भी अपना कमाल दिखाना होगा और कुलदीप को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर संदाकन ने 5 विकेट लिए, भारतीय बैटिंग बहुत अच्छी है, उनके 5 विकेट लेने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है जी। कि जब आप एक 7वें नंबर की टीम के लिए और अब
अभी शुरू में ही आप खेल रहे हैं, ज्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट का अनुभव नहीं है। उसी सिचुएशन में कुलदीप है कि उनके सीमर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया है, तो जब कुलदीप यादव गेंद करने आए और वो विकेट निकाले, और हमने देखा कि उनमें पोटेंशियल है। पहले भी जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने वनडे क्रिकेट खेली है या टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बहुत तगड़ी टीम है, तो उन्होंने 4 विकेट निकाले थे। तो आई एम श्योर कि आपको इस तरह की परफॉर्मेंसेस जिससे आप मैच निकाल के ले जा सकें, वो टीम को तो फायदा करती है, लेकिन एक जो प्रेशर में परफॉर्म करो वो आपका भी रुतबा बढ़ाता है टीम के अंदर और देश के अंदर। जी हाँ, आप लक्षण संदाकन की बात कर रहे हैं। 5 विकेट लिए, 132 रन देकर 35.3 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें 4 मेडन भी मौजूद थे। चेतन शर्मा जी, कुछ बॉल के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें, हमारे श्रोताओं को बताएं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस गेंद से ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है वो भारतीय गेंद तो है नहीं, जो जिसे हम एसजी टेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये या तो ड्यूक्स या कुकाबुरा की बॉल से खेला जाता है। 14 ओवर गेंदबाजी कर चुकी है भारतीय टीम, 4 विकेट ले ली हैं। ये बॉल अब थोड़ा रिवर्स स्विंग के मोड में आ रहा है, या कौन से ओवर में फास्ट बॉलर्स एक दूसरा स्पेल डालने फिर आ सकते हैं? मनीष, असमय रिवर्स स्विंग वहां पर होगा जहां पर या तो विकेट बहुत ज्यादा मतलब जल्दी बॉल को पुराना कर दे, या ग्राउंड लश ग्रीन ना हो। आपका बॉल जल्दी पुराना है, आप एक एंड से एक तरफ से उसको शाइन करते रहेंगे, दूसरी तरफ से उसको रफ ऑटोमेटिकली बन रहा है ग्राउंड की वजह से। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर मुझे इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड लश ग्रीन ग्राउंड है। इवन विकेट के ऊपर भी हम टिंच ऑफ ग्रास की बात कर रहे थे, ज्यादा इतना वेयर एंड टेयर बॉल पे नहीं होगा, तो थोड़ा समय लगेगा। आप कम से कम नहीं तो 30-35 ओवर्स के बाद ही रिवर्स स्विंग देखने को मिल सकता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे, रिवर्स स्विंग जब आप बॉल शुरू करते हैं तो शाइन आप नई बॉल से किस तरफ रखते हैं, और रिवर्स स्विंग के टाइम में आप जो एक साइड शाइन करते हैं नहीं करते हैं, थोड़ा विस्तार से अगर हमारे श्रोता जान जाएंगे तो यंग फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिलेगी। नई बॉल से आप शाइन उस तरफ रखते हैं जिस तरफ आपने गेंद करना उसकी उल्टी तरफ। अगर आपने आउट स्विंग करना है तो गेंद का जो शाइन है वो आपका बाहर की तरफ रहेगा, अगर आप राइट हैंड गेंदबाज है, और गेंद पड़ने के बाद आउट स्विंग होगा। बाहर मींस लेफ्ट साइड, राइट साइड की तरफ। अगर आप राइट हैंड गेंदबाज है, राइट साइड बाहर की तरफ आपका गेंद रहेगा और आउट स्विंग होगा। अगर इन स्विंग करना है तो ऑटोमेटिकली अंदर है, लेकिन जो रिवर्स है वो बिल्कुल उल्टा है। तो अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपका जो शाइन है वो अंदर की तरफ रहेगा, मतलब आपके लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। अगर राइट हैंड गेंदबाज है तो वो रिवर्स होगा। और थोड़ा सा देखिए, बॉल उधर अगर रखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कहीं आपको हल्का सा एक्शन में बदलाव भी करना पड़ता है, थोड़ा क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं युवा को कभी ये नहीं कहूंगा कि आप रिवर्स स्विंग के लिए जाइए। मैं अगर कहीं कोचिंग करने भी जाता हूँ मनीष, मैं कभी भी रिवर्स स्विंग को ज्यादा तवज्जो नहीं देता युवा खिलाड़ियों को जो अंडर 19 या अंडर 16, अंडर 15 में खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे खेलते रहेंगे आप उनको सिखाते रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको रिवर्स स्विंग सिखाने के चक्कर में बच्चा राउंड आर्म गेंदबाजी करना शुरू कर दे। वो एक बहुत बड़ा खतरा होता है अगर आप रिवर्स स्विंग की बात कर रहे हैं। खन्ना सर, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा लंबा डिस्कशन यहाँ बॉलर्स के ऊपर ही हो रहा है, लेकिन आप भी बच्चों से मिलते होंगे, एक सवाल तो जरूर पूछते होंगे यंग क्रिकेटर्स बॉल की ग्रिप के बारे में, कि जब हम बॉल पकड़ रहे हैं उसे टाइट पकड़ें या लूज पकड़ें। तो ये सवाल तो आता ही है। बहुत जल्दी से अगर आप दोनों में से कोई जवाब देना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब। मैं तो सिंपल बात कहता हूँ कि जो क्रिकेट की बेसिक्स हैं ये बहुत सिंपल गेम है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करो। आप गेंदबाज हो, लाइन एंड लेंथ मेंटेन करो। स्पिनर हो, उसकी डिफरेंट गुड लेंथ होती है और सीमर की डिफरेंट होती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह आप कंफर्टेबल हो उस तरह आप अपना ग्रिप करो जो है। जी, बहुत जल्दी से चंद सेकंड्स में क्या अपेक्षा रखते हैं भारतीय टीम से? मैं अपेक्षा रखता हूं कि आने के बाद 2-3 विकेट और निकालेंगे हमारे सीमर। जिस तरह ऑक्सीजन हार्दिक पांड्या की बैटिंग ने दी है, सभी खिलाड़ी चुस्त नजर आ रहे हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं कोचिंग के वो भी बहुत चुस्त नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या की बैटिंग से। और कप्तान तो नाच कर रहे थे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं जब कप्तान इतना चुस्त है तो खिलाड़ी ज्यादा चुस्त हो जाते हैं। बल्लेबाज कि बल्लेबाजों पे और दबाव आने वाला है, चिंता नहीं करो, और फॉलो ऑन भी होगा। आज ही होगा, जरूर होगा, आज होगा।
कुछ सेकंड बचे चेतन भाई, आप फॉलोअर नहीं देंगे, ये मेरी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र खन्ना जी, चेतन शर्मा जी। दोस्तों ये था टी टाइम गपशप। बहुत जल्द आपके बीच होंगी हमारी कमेंट्री टीम। हिंदी में कमेंट्री करेंगे इफ्तिकार अहमद और वीरेंद्र सिंह, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर और सुनील गुप्ता, स्कोरर है मदास चंद्रशेखर, स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार। टी टाइम गपशप। जब भी खरीदें खुला सामान, रखें स्वच्छता का ध्यान। माँ बाप पनीर या सब्जी मिठाई हो दुकान पर साफ सफाई। पार्क में ठेले से चाट अगर खाएं, डस्टबिन से गंदगी बाहर ना गिराएं। रखें स्वच्छ घर आंगन, स्वच्छ परिवेश। जग में चमके अपना देश। जिम्मेदार उपभोक्ता और व्यापारी की पहचान, जो रखे हर जगह स्वच्छता का ध्यान। Post-tea proceedings, the final session of play on this, the second day of the third and final test match in the series between India and Sri Lanka, being played just outside Kandy, about 15 kilometers outside Kandy, at the very, very beautiful and picturesque stadium in Palakele. Dinesh Chandimal, the Sri Lankan captain, is batting on 13. Nick Dickwella is batting on 14. And it's Kuldeep Yadav who is starting proceedings off. After tea, I might have expected that you would see the seamers, but Virat Kohli at the moment reposing his faith in the spinners. And here's the first ball after tea coming up from Kuldeep Yadav, the Chinaman bowler. Here he is, left arm, over the wicket, bowls to Dickwella. Dickwella gets the ball, just rushes onto him, looking to cut. And just in time gets his bat down and ends up cracking the weight back for the point, not for runs. The wrong one from Kuldeep Yadav, which I don't think Dickwella picked, and as a result was a little bit bamboozled, but the ball came off very slowly of the pitch, allowing him the opportunity to get his bat down. Here's Yadav, bowls to Dickwella, who comes down the wicket and clips it to short mid-wicket, where it is fielded. There is no run. Dickwella clearly deciding that the way he batted in those two innings at the SCC is the way he will continue to play, which means he will look for attacking strokes and look to try and force the issue with the spinners. Here's the next one, turning sharply from Yadav, and with the turn, it's been worked away to the left of Hardik Pandya, who fields, but a single to Dickwella takes him to 15, and the Sri Lankan total moves up with a run to 62 now for the loss of 4 wickets. But sharp turn, yet very slow, Virender, and that is what is allowing the batsman the opportunity to play it away off the back foot. प्रकाश टिप्पा खाने के बाद ये सही बात है कि गेंद धीमी गति से आ रही है, मगर एक दूसरा कारण ये भी है कि कुलदीप यादव ने अपनी गेंदों को इस ओवर में अभी तक थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ रखा है। हालांकि पहली गेंद बड़ी अच्छी थी, गुगली थी, जिसे पढ़ नहीं पाए थे, मगर टिप्पा काफी पीछे था, जिसकी वजह से खेलने में कामयाब हो गए थे डिक्वेला। और उसके बाद से भी जो दोनों गेंदें हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी गई हैं कुलदीप यादव की तरफ से। हालांकि घुमाव मिल रहा है उन्हें इस बीच। ये गेंद तेज फेंकी हुई फ्लिपर और गुड लेंथ पर, जिसे सीधे बल्ले से खेला चंदीमल ने, आखिरी वक्त पर गेंद की लाइन में अपना बल्ला लेकर आए थे। वो 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 62 पर 4 श्रीलंका। तेज गति के गेंदबाजों ने अच्छी कामयाबी दिलाई है भारत को, जिसकी वजह से इस समय श्रीलंका दबाव। कुलदीप यादव एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, गुगली, और इसे फ्लिक करना चाहते थे, बीट हुए बुरी तरह से। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं दिया। कलात्मक शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव की तरफ से ऑफ स्टंप पर ये टिप्पा खाई थी गेंद, और गुगली थी, और वो समझ नहीं पाए थे इस गेंद को, और अगेंस्ट द स्पिन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की आखिरी गेंद, एक स्लिप और 2 शॉर्ट लेग के स्थान पर फील्डर। एक बार फिर से फ्लिपर, तेज फेंका हुआ गेंद गुड लेंथ पर, मिडल और लेग स्टंप पर, और बार बार इस ओवर में पिछले ओवर के पिछले हिस्से में परेशानी में डालते रहे बल्लेबाज। Yes, very good over from Kuldeep Yadav, certainly asking more questions of the right-handed Chandimal than of the left-handed Dickwella, and we'll have to wait and see whether Virat Kohli is going to continue with Ashwin at the other end as he did in the last over before tea, or whether he will want a mixed spin and pace attack. But for the moment, Sri Lanka backs to the wall, 62 for 4. Last wicket fell when the score was 38, when Angelo Matthews was trapped leg before by Hardik Pandya. And so since then,
these two have added 24 runs, undefeated so far for the 5th wicket. Dickwalla scoring 15 of those 24 runs. So clearly the dominant partner in the partnership so far is Niroshan Dickwalla, and certainly the kind of batsman that Sri Lanka want to try and drive this forward in terms of the way they play. I thought as much. So Hardik Pandya has been given the ball. So the first time we're seeing him really have an extended bowl here. Pandya, he's into his 4th over now, and he's going to come in and bowl to Dickwalla, who punches this one off the back foot out into the covers and will help himself to a single before the ball is fielded by Akshar Patel, who is on the field clearly as a substitute. We're not sure who he's on for, but that means one of the regular from the playing 11 is not on the field. In Sri Lanka moved up to 63 for 4 now. The deficit is a massive 424 runs even now. And when India opened the day's proceedings this morning at 329 for 6 and lost the wicketkeeper, that within the first couple of overs, it certainly looked like 487 was very, very far away. But thanks to that brilliant innings from Pandya, that was possible. Next one's pushed away into the covers by the Sri Lankan captain Chandimal, and there is no run. 63 for 4 the score remains. Bowling at a gentle pace there, but certainly has the ability to crank it up, does Hardik Pandya. What a remarkable introduction into Test match cricket for this young man. Got his maiden 50 in Gaul, his maiden 100 here at Palakele, goes in bowls, and this one's eased into the extra cover region by Chandimal once again for his opposite number to field, and there is no run. It remains 63 for 4, and Chandimal, of course, very, very talented. Who can forget in that last tour that brilliant counter-attacking second innings score of I think 150 plus at Gaul that Chandimal got. That really was the one that set up the Sri Lankan victory after India seemed to be in control of the game for most part, went on to lose it. And it's time for him really to come out and play something very, very special for Sri Lanka. Yes, Pandya bowls outside the off stump and left alone by Chandimal through to the keeper. 63 पर 4 है श्रीलंका और चंदीमल सामना कर रहे हैं हार्दिक पांड्या का, जो ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, अपने आक्रमण को ऑफ स्टंप पर रखे हुए और सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। एंजेलो मैथ्यूज को आउट करने में कामयाब हुए थे पांड्या, जब विकेट के बीचों बीच गुडलैंड स्पॉट पर तेज गति से गेंद फेंकी थी, जो टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी और एंजेलो मैथ्यूज के पैड से टकराई थी। बिल्कुल विकेट के बीचों बीच थे वो, जिसकी वजह से आउट करार दिया गया था अंपायर की तरफ से। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर शॉट ऑफ हैंड बैक फुट पर जाकर इसे ड्राइव किया। चंदीमल ने गेंद के पीछे भागे जा रहे हैं फील्डर, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो करेंगे। रन बनाने का मौका चंदीमल के पास, 2 रन लेने में कामयाब। 15 पर पहुंचे चंदीमल, 65 श्रीलंका, 4 विकेट। ये पहली कमजोर गेंद इस ओवर की और इस तरह की गेंदों का इंतजार कर रहे हैं चंदीमल। आक्रामक भी खेलते हैं, कमजोर गेंदों को बख्शते नहीं और देखा कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ है, ऑफ स्टंप से बाहर है, बाजू खोलने का मौका है उनके पास, तो आक्रमण किया और 2 रन बटोरने में कामयाब हो गए। 422 रन अभी भी पीछे है श्रीलंका। जब दोनों छोर से स्पिन गेंदबाजी हो रही थी तो दोनों ही श्रीलंकन बल्लेबाजों की ये कोशिश थी कि आक्रमण किया जाए स्पिनर्स की, और ये गेंद अच्छी आउट स्विंग ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जिसे ड्राइव करना चाहते थे चंदीमल, मगर बीट हुए पूरी तरह से। और कोई भी क्रिकेट कोच होगा तो यही कहेगा कि इस गेंद को आप छोड़ें, इससे छेड़खानी ना करें। ओवर समाप्त। हार्दिक पांड्या अच्छा ओवर, अच्छी गेंदबाजी की है और आज का दिन हार्दिक पांड्या के ही नाम है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और फिर एक सफलता दिलाई गेंदबाजी में भी भारत को। 65 for 4 with Chandimal and Dickwalla looking to now build some sort of a counter-attacking base to try and compete in this test match. Otherwise, the danger is that Sri Lanka could get blown away here, having conceded the advantage that they had secured when they had India 7 down early on the second morning. The brilliant 100 by Hardik Pandya really turning the tables, as it were, and rewriting the script that seemed for that moment to be going Sri Lanka's way. Here's the next one, start of a fresh over from Kuldeep Yadav, and the first ball Dickwalla pushes quietly into the offside. This was the conventional leg break, but from the front of the hand, and some turn, but defensively negotiated by Dickwalla. Slip,
silly mid-off and a backward shot leg. Here's Kuldeep bowls, looks for the sweep and sweeps it handsomely in front of mid-wicket. Will you believe that? That's exactly how Dickwella batted in Colombo. 4 more runs to him, picking the ball up from outside the off stump and hammering it all along the ground and well in front of square and gets 4 more runs. So Dickwella really is batting brilliantly in the circumstances, taking the attack to the Indian bowlers. It's 69 for 4 and Dickwella now moves to 20. So this Sri Lankan wicketkeeper, diminutive, in some ways a left-handed version of Kalu Vitarna, one would say. The way he is approaching the situation, he's taking the attack to the bowlers. Yadav bowls, and this time he drives it up to mid-off. Will pick up a run before the shy comes in from the mid-off position, where I think it's Shami who's doing the fielding, maybe Yadav, and there is no run other than the single that they ran very, very quickly indeed. So 70 for 4 now, and Dickwella goes to 21, and that brings Chandimal on strike. And in fact, it's been Chandimal who's been the more circumspect, the more watchful of the two. Dickwella clearly has been the more aggressive of the 2 batsmen. And here's Kuldeep Yadav getting ready to bowl now to Dinesh Chandimal. And for him, there's a slip and a forward and a backward shot leg for the right-handed Chandimal, along with wicketkeeper Saha, of course. In comes bowls. This was the wrong one again. And in defence is the Sri Lankan captain. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुलदीप यादव, मगर आक्रामक तेवर अख्तियार करने का फैसला कर लिया है डिक्वेला ने। जिस तरह से स्ट्रोक खेला था डिक्वेला ने, स्लॉग स्वीप मिड विकेट क्षेत्र पर, और अब चंदीमल सामना कर रहे हैं कुलदीप यादव का। फ्लाइटेड गेंद स्टंप के बीचों बीच, टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा टर्न नहीं था इस गेंद में। गेंद की पिच पर गए, आगे आकर सुरक्षात्मक तरीके से डिफेंस किया बगैर किसी कुलदीप यादव को टर्न मिल रहा है इस विकेट से, और अपनी गेंदों को स्टंप के बीचों बीच रखने का कामयाब प्रयास कर रहे हैं, और कभी कभार परेशानी में डालने में भी बल्लेबाज को ये गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर, जिसे आगे आकर सुरक्षात्मक तरीके से फॉरवर्ड डिफेंस किया चंदीमल ने बगैर किसी का। एक और अच्छा ओवर समाप्त, चाहे इस ओवर में चौका लगा है कुलदीप यादव को, मगर गेंद में कोई खराबी नहीं थी। बिल्कुल स्टंप के बीचों बीच थी वो गेंद, और उसे क्रॉस बैट से खेला था डिक्वेला ने विश्वास के साथ, और मिड विकेट क्षेत्र पर वो 4 रन पे ले गए। श्रीलंका के सामने एक लंबा रास्ता है, दबाव में है इस समय दोनों बल्लेबाज, और दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी की क्रीज पर टिके रहना है, आक्रमण भी करना है, गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना है, और ये मुश्किल काम लगातार सत्र दर सत्र करना होगा अगर श्रीलंका को वो इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। देखना है कि चंदीमल और डिक्वेला ये मुश्किल काम किस तरह से करें। भारत का आक्रमण बिल्कुल सटीक, नफीतुली और अनुशासित गेंदबाजी दोनों छोर से हो रही है। एक छोर को संभाले हुए कुलदीप यादव और दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत करते हुए हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट, ये गेंद स्टंप के बीचों बीच, शॉट ऑफ लेंथ, जिस बैकफुट पर नर्म हाथों से धकेला था शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता डिक्वेला के पास मौका था 1 रन मारने का। 71 4 विकेट पर श्रीलंका, और चंदीमल सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। राजू कोहली प्रकाश राजस्थान से हमें लिख रहे हैं कि हमें कमेंट्री बहुत अच्छी लग रही है, और हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण हमें भा रहा है पूरी तरह से। धन्यवाद राजू राम कोहली जी, राजस्थान से हमें याद करने के लिए और हमारा प्रसारण पसंद करने के लिए। एक स्लिप, एक गली, पॉइंट कवर मिड ऑफ के साथ हार्दिक पांड्या चंदीमल के लिए। ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद मिड और लेग स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया, और जब तक गेंद को भागकर फील्ड किया जाता 2 रन बनाने का मौका। 73 श्रीलंका 4 विकेट पर, चंदीमल है 17 पर, डिक्वेला 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री के लिए थैंक यू कर रहे हैं हमें पश्चिम यूपी से हमारे एक दोस्त, और जन्माष्टमी की सबको और स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दे रहे हैं। धन्यवाद मैसेज करने के लिए। इस बीच हार्दिक पांड्या की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जिसे खेलने का प्रयास नहीं किया, जाने दिया इसे विकेटकीपर साहा के दस्ते। 73 पर 4 अभी भी श्रीलंका। हार्दिक पांड्या अपने आक्रमण को ऑफ स्टंप पर रखे हुए काफी मेहनत कर रहे हैं, वो ज्यादा कमजोर गेंदें नहीं फेंक रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि
विकेट से ज़्यादा मदद अगर नहीं मिल रहा है, गेंद थोड़ा पुराना हो चुका है, हवा में मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो जो विकल्प हैं उनके साथ गेंदबाजी की जाए। इस बार फिर से अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, जिसे सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से सम्मान देते हुए खेला था हार्दिक पांड्या ने कप्तान। 73 for 4. Hardik Pandya is in his 5th over. 2 more deliveries to come. We'll have the news headlines after this over for you. Sri Lanka showing some sort of a fight here, looking to try and stem the rot early on, which at the fall of the last wicket score really was not looking very good at all. But these two have buckled down to the task. Pandya goes in, goes to Chandimal. Chandimal gets a thick outside edge, running down towards the square third man area, where Umesh Yadav comes off the boundary and fields, and the batsmen take one more. 74 for 4 now. The deficit is 413 runs for Sri Lanka. So their first objective, of course, will be to make sure that they get as close to that total of 487 as they possibly can, and then take it from there. 74 for 4 at the moment, with Dinesh Chandimal on 18 and Nil Roshan Dikwala batting on 22. Last ball of the over coming up from Hardik Pandya. Let's see what tricks of the trade he has up his sleeve as he runs in round the wicket bowls and is defended by Dikwala. That's the end of the over. It's time for the news headlines. News headlines at this hour. Union Health Minister J.P. Nadda and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath take stock of situation in Gorakhpur hospital tragedy. 3 terrorists killed in an overnight encounter with security forces in Sofian district of Jammu and Kashmir. Cloudbursts claim 8 lives in Himachal Pradesh and Uttarakhand. Supreme Court asked trial courts to stop granting regular bails in cases pending in higher courts. 15 people, including 8 soldiers, killed in a powerful blast in Pakistan. And in the World Athletics Championships, Usain Bolt and Mo Farah bid farewell. Bolt fails to finish his last race. Farah settles for silver in 5,000 meters. With that, it's back to our commentary team. 74 for 4 now is the Sri Lankan total, and Chandimal is facing Kuldeep Yadav. Yadav bowls outside the off-stump. Poor delivery, gets the treatment it deserves, runs into the cover boundary. 4 runs to Chandimal. It was a poor ball, the first really bad ball from Kuldeep Yadav, and Chandimal quickly bounces on it, hammers it through the offside for 4 good runs. He goes to 22, does Chandimal now with that boundary, and the total moves up to 78. SMSs continue to flow in from our listeners, and here's one from Mihir Das from the Gauripur Hospital in Bakura in West Bengal. Happy Advance Independence Day to all of you. I've been listening to our commentary from childhood, and I have no television set, he says. Another beautiful drive this time from Chandimal, tossed up outside the off stump. Accepting that challenge, Chandimal drives wide of mid-off and gets 4 more runs. So Sri Lanka on the attack now. 82 for 4, back-to-back boundaries for the Sri Lankan captain, just showing the class that he has. So that was a terrific shot from the Sri Lankan captain. Here's another SMS from Mir Kumar Das in Nawashahar from Punjab, and read you that SMS in just a moment as Yadav comes in and bowls to Chandimal, and he defends this one, which is flatter and quicker to short mid-wicket, not for runs. So Mir Das is saying happy Advance Independence Day and Janmashtami to all of you. India must win this match. Also Hardik Pandya will be the man of the match, he says, and there's a good chance of that happening. Here's Yadav tossing this one up and driven beautifully. Will this be the 3rd boundary? Yes, it will be. Handsome batting by Chandimal. He's got the hang of Kuldeep Yadav, you would think, and a very expensive over already. 3 boundaries in 4 balls, and Kuldeep Yadav getting a taste of first-class cricket and test match cricket in terms of the difference. And picking him now, I think, is the Sri Lankan captain, and helps himself to another boundary. Sandeep is writing in, SMSing, saying, sir, I'm listening to this since I was 12. I'm now 22, and still आपके शो पे कभी कॉल नहीं लगा पाया. I'm glad that आपका SMS आ गया. कोशिश करते रहें. I'm sure that call भी लगेगा. Yadav bowls. This one's worked away towards the mid-on fielder and stealing a quick single. So Chandimal taking 13 runs off this over so far. Very clearly, you can see that there is pressure on Kuldeep Yadav.
कमजोर गेंदें और उन कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के पार किया चंडीमल ने। खूबसूरत बल्लेबाजी और शानदार क्रिकेट यहाँ पर। पिछले ओवर में कुलदीप यादव हावी रहे थे अपनी नपीतुली और अनुशासित गेंदबाजी की वजह से, और इस ओवर में बल्ला हावी रहा गेंद के ऊपर क्योंकि कमजोर गेंदें फेंकी गई कुलदीप यादव द्वारा। बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकवेला है सामने, जिसकी वजह से फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ एक स्लिप गली और लेग स्लिप के स्थान पर एक फील्डर है। इस बीच एक गुगली अंदर की तरफ आती हुई बैकफुट पर जाकर इसे खेले। पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर है, वहां पर रन बनने की संभावना नहीं। 87 4 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका। और मैसेजेस काफी दिलचस्प भी आ रहे हैं प्रकाश। महाराष्ट्र से हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। ये कहते हैं कि इंडिया ये मैच 150 रन से जीतेगा। 15 अगस्त को जन्माष्टमी भी है, दही हांडी भी है, लेकिन लगता है कि भारतीय क्रिकेटर श्रीलंका की हांडी को 15 अगस्त से पहले ही तोड़ देंगे। सो हमें भी इसी बात की उम्मीद है कि भारत इतना अच्छा क्रिकेट खेलेगी और जो गेंदबाज हैं भारत के वो दबाव बनाकर रखेंगे और जल्दी से हमें श्रीलंका के विकेट गिरते हुए देखने को मिलेंगे। मगर इसके लिए जरूरी है अनुशासित और नपीतुली गेंदबाजी। चंडीमल जो कि पिछले ओवर में काफी आक्रामक दिखाई दे रहे थे, अब सामना करेंगे हार्दिक पांड्या का। 5 ओवर्स फेंक चुके हैं पांड्या, 16 रन दिए। इस बीच ये गेंद गुड लेंथ फ्लिक किया गया चंडीमल द्वारा स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। शॉर्ट स्क्वायर लेग से रविचंद्रन अश्विन भागे गेंद के पीछे, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे 2 रन बनाने का मौका। आत्मविश्वास और लय में आते हुए चंडीमल 47 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं और कुलदीप यादव ने 4 ओवर्स फेंके हैं, 25 रन दिए हैं और एक सफलता प्राप्त की है। 51 रन की ये साझेदारी हो चुकी है 58 गेंदों में, जो ये बताती है कि दोनों ही बल्लेबाजों के तेवर काफी आक्रामक रहे हैं। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज उन हालात, उन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे थे जब विकेट एक के बाद एक गिर रहे थे। चंडीमल एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के सामने। ओवर द विकेट हार्दिक पांड्या की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, विकेट्स के बीचों बीच बैकफुट पर गए सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से गेंद की लाइन में आकर रोका गया बगैर किसी रन के। हार्दिक पांड्या की गेंदों में मूवमेंट किसी तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बल्लेबाजी करनी उनको आसान और विकल्प एक ही है हार्दिक पांड्या के पास कि टप्पे पे और सही दिशा में गेंदबाजी की जाए। थोड़ी सी भी विकेट, थोड़ी सी भी जगह मिलती है और समय मिलता है बल्लेबाज को बाजू खोलने का, तो वो स्ट्रोक लगाने से हिचकिचाता नहीं है, जिस तरह से चंडीमल कर रहे हैं। और यही कारण है कि स्ट्राइक रोटेट होता जा रहा है और दोनों ही बल्लेबाज इस समय स्कोर बोर्ड को हरकत में रखे हुए हैं। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से ये जानते हुए कि गेंद विकेट में ज्यादा मदद नहीं है, तो एक स्लिप और एक गली के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद स्टंप से बाहर, जिसे गेंद की लाइन में आकर पॉइंट क्षेत्र पर खेला था चंडीमल ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन बनाने का मौका। और एक ये भी समस्या रहती है तेज गति के गेंदबाज के सामने कि जब एक ओर से दाएं हाथ का बल्लेबाज और दूसरे छोर से बाएं हाथ का बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक रोटेट होता रहता है तो अपनी दिशा को भी नियंत्रण में रखना पड़ता है, बदलना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर लगता है किसी भी तेज गति के गेंदबाज को। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकवेला सामने है हार्दिक पांड्या के। 90 पर 4 श्रीलंका, 19.3 ओवर अब तक हो चुके हैं। 52 रन की ये साझेदारी 60 गेंदों में। अराउंड द विकेट तरीके से खेल दिया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए। तो श्रीलंकन बल्लेबाजों का ये निर्णय है कि कोई भी कमजोर गेंद मिलेगी, कोई भी मौका हाथ लगेगा स्ट्रोक लगाने का, आक्रमण करने का, तो वो चूकेंगे नहीं। 94 श्रीलंका 4 विकेट पर। डिकवेला काफी आक्रामक रहे हैं अभी तक, 27 गेंदों में 26 रन बना चुके हैं। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या का सामना करते हुए। अराउंड द विकेट ये गुड लेंथ गेंद, जिसे सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से नर्म हाथों से खेला गया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तेजी से भागकर 1 रन भी पूरा कर गए। 95 4 विकेट पर श्रीलंका इस ओवर के बाद। एक गेंद बाकी है इस ओवर का, हार्दिक पांड्या द्वारा जो फेंका जाना है। और एक बार फिर से आपको निमंत्रण कि हमारे साथ कुछ भी साझा करने के लिए आप मेल जरूर करें। AIR India Sri Lanka Cricket @gmail.com ये है हमारा ईमेल ID।
जिस पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कन्हैया राठौर हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है पश्चिम यूपी से, जो ये कह रहे हैं कि कमेंट्री वो सुनते रहते हैं। कमेंट्री सुनकर हम मैच देख रहे हैं। इस बीच हार्दिक पांड्या की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर कट किया। इसे चंद्रीमल ने डीप पॉइंट पर गेंद सीमा रेखा पास हो गई। 99 पर 4 श्रीलंका। By Umesh Yadav, but I think he realizes that when he was in contact with the ball, or has he saved runs? Yes, he has. Well, no. The third umpire will take a look at this. He fell very awkwardly on his hand there, Birinder. You can see now the umpire Tucker is signalling 4 runs. So the partnership moving along at a very brisk pace for Sri Lanka. 61 runs these two have put on now in 63 balls. Dickwella, the primary aggressor, but he's inspiring his captain to really start playing some shots as well. Chandimal 38, Dickwella 27, and India now facing, just as they did yesterday, a bit of a fight back from the Sri Lankans. It's a long way to go, but after 20 overs, then India were 109 for no loss. Sri Lanka are 99, but have lost 4 wickets, says Vadas Chandrasekhar, our scorer. Thank you for that. But certainly, they're taking the attack to the bowlers, and Hardik Pandya, I think, clearly guilty there, Birinder, of trying to get in the way of Dickwella, and he has to avoid that. He's done all the good work with the bat. He's got the wicket of the former Sri Lankan captain as well. He doesn't have to do any of this, and this is sometimes a little bit of a worry that the inherent aggression sometimes can boil over. He has to be careful. Here's Kuldeep Yadav. Good to see that Virat Kohli, in spite of the pasting that he got in the previous over, is being persisted with, is Kuldeep Yadav. He comes into bowl now to Dickwella, and Dickwella to a ball that's turning in. The leg break to him is pushing it away to short mid-wicket, but not for runs. Slip forward short leg, slip mid off, and a backward short leg for Nilruwan to Dickwella. Now the change in the field, the backward short leg comes into short mid-wicket, and the man at short mid-wicket goes deep into a catching position to take that forcing shot out of the equation for Dickwella, who is now on strike to the bowling of Kuldeep Yadav. Yadav, who's gone for 25 runs in his 4 overs so far, comes in and bowls to Dickwella, who looks for the paddle sweep, down on one knee, and paddles it round the corner. The moment the backward short leg was removed, very intelligent batting indeed by the Sri Lankan wicketkeeper. He's a pocket dynamo, is this young man. He's not a very big guy, who's stockily built, short, and moves up. The 100 runs come up of 124 deliveries for Sri Lanka, so scoring is brisk. Wickets, of course, being the concern for Sri Lanka. They lost 4, but from memory they lost the 4th wicket when the score was 38. So these two really are going along at a brisk pace. Down the wicket, and he's gone! Kuldeep Yadav has deceived Nilruwan Dickwella in the air, coming down the wicket, looking to launch this one from Chandy to Colombo, and all he can do is miss the ball completely. Riddhiman Saha takes it cool as a cucumber behind the wickets, whips the bails off, and that is the end of that aggressive inning from Niroshan Dickwella, who's gone, missed it by a mile and a half, did Dickwella. और विराट कोहली की भी तारीफ करनी होगी। इससे पहले ओवर में कुलदीप यादव को 3 चौके लगे थे, और स्वभाव था जब इतनी मार पड़ती है गेंदबाज को तो गेंदबाजी बदल दी जाती है, मगर कप्तान ने फिर से कुलदीप यादव को लगाया और सफलता। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? एक्सेलेंट बॉलिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कि पहले उन्होंने उसको जो है अपना चाइनामैन खिलाई, ये गुगली जब वो स्टेप आउट किए, और आउटस्टैंडिंग स्टंपिंग मैं कहूँगा, जब बैट और पैड के बीच में और स्टंप्स के बीच को छोड़ती हुई गेंद आती है विकेट कीपर के लिए वो आसान नहीं होता है। उन्होंने उसको आसान दिखा दिया कि हम कह रहे हैं बड़ा इजी, आपने भी कमेंट कर दिया ये उतना आसान नहीं होता, मैं खुद विकेट कीपर रहा हूँ, और उस लेवल पे खासकर जब बैट्समैन जो है अच्छे टच में नजर आ रहे हों और स्ट्रोक्स खेल रहे हों, बाउंड्रीज लगा रहे हों, बहुत ही शानदार क्रिकेट भारत की तरफ से। और कप्तानी भी अच्छी कि उन्होंने भरोसा जताया अपने गेंदबाज में। जी सुरेंद्र जी, स्पिन गेंदबाजी कर रहा हो, क्लोज इन फील्डर 2-3 हो और पीछे आपके पास बैकअप ना हो, बल्लेबाज आक्रामक हो, तो जिगरा बड़ा चाहिए स्पिनर का गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, और मेरा ये मानना है कि गेंदबाज का जिगरा तो बड़ा होना ही चाहिए, उसके साथ कप्तान का जो है विश्वास उसमें होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि गेंदबाज को बड़ा बॉलर जो है वो कप्तान ही बनाता है, उसमें विश्वास जता के, और अटैकिंग फील्ड लगाई हुई है, उन्होंने डिफेंसिव फील्ड नहीं की। आपको विकेट निकालने हैं और रन बोर्ड पे बहुत हैं जो हार्दिक पांड्या ने लगवा दिए हैं, तो ये कप्तानी का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने वो दबाव के लिए फील्डर्स रखे कि वो स्टेप आउट करके मारें, भले ही 1-2 बाउंड्रीज उसमें ले लें, लेकिन विकेट लेना बहुत जरूरी है, जो कुलदीप ने करके दिखाया। बहुत ही शानदार क्रिकेट। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी। और सुरेंद्र जी के नायाब शब्द हम सुन रहे थे कि किस तरह से कामयाबी प्राप्त की कुलदीप यादव ने, और आने वाले समय में क्या होगा ये बताने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सुनील गुप्ता और इफ्तिखार हैं। So the fifth wicket falling at 101 for 5. It was a right partnership between Chandimal and Dickwella, but Dickwella perishing as he does. He lives by the sword and dies by the sword, going down the wicket to a googly from Kuldeep Yadav, and Yadav beating him in the air and off the wicket. And then a fine stumping effected by Vidyaman Saha, and that's exactly what Surinder Khanna was saying. So difficult sometimes to pick up the ball when it comes between bat and pad. This time beating the new batsman Dilruwan Pereira with the googly that went straight past the outside edge and neatly taken by Vidyaman Saha. 63 runs in 66 deliveries, and Iftikhar, we were talking about the fight back, that they are going to go out there and show us their wares. The Sri Lankan batsmen going to fight fire with fire, the attack, the best form of defence, as there's a slip and gully in pace. This one is floated right up to the batsman. Pereira forward to that one, pushing the ball back down the wicket, but not for runs. 101 for 5. But that bright little fire that was burning for a while, extinguished by a combination of excellent delivery and very good keeping. Last ball of this over. This time it's floated up on the leg stump, played away to Kohli at mid-wicket. End of a successful over. Kuldeep Yadav then 5 overs, 27 runs at 1 wicket, and Sri Lanka once again finding themselves with 2 feet deep in the water at 101 for 5. और यही होता है सुनील के आपके अंदर जब तजुर्बा जितना बढ़ता जाता है तो उससे आप की जो ग्रेटनेस है वो बढ़ती जाती है। डिक्वेला अभी इतने तजुर्बेकार नहीं, अभी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी। जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की है, इतनी देर बैटिंग करने के बाद, जबकि उन्होंने 31 गेंदें खेली थी, 29 रन उन्होंने बना लिए थे, लेकिन उनको अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से और निभानी चाहिए थी, जो कि उनसे नहीं हुई। और ये होता है वक्त के साथ साथ आपको तजुर्बा जब बढ़ता है तो जिम्मेदारियां समझने की कुव्वत भी आपके अंदर आती है। You know, there's one thing in sport, we all play some form of sport, and sometimes when you don't depend on your defense, if you think your defense is shaky, then you think all-out attack is the only way for me to go, and I think perhaps that's a little bit of development that Dickwella needs to make in his game. और जबकि डिक्वेला एक लंबी पारी खेलने की उनके अंदर क्षमता है, इसी मैदान पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो एक पारी खेली थी 170 रन से ज्यादा की, जिससे कि श्रीलंका इस मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच अभी तक जीता है। इसी बीच उमेश यादव नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, जिसको कि चंदीमल ने जाने दिया विकेट कीपर के लिए। चंदीमल जो कि अपने दूसरे टेस्ट में आए थे, दोनों पारियों में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर एक जरूरत है उनको एक लंबी पारी खेलने की। डिक्वेला हालांकि उनके अंदर इतनी क्षमता है, अभी पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने एक जो अर्धशतकी पारी खेली थी उसमें उन्होंने दिखाया था कि उनके अंदर लड़ने का कितना जज्बा है, लेकिन यहाँ पर आज जब एक बार फिर जरूरत पड़ी है, हालांकि साझेदारी उन्होंने 50 रन से ऊपर की चौथे विकेट 5वें विकेट के लिए की, लेकिन वो एक कुलदीप यादव की उस गेंद को जो बहुत ज्यादा जरूरत अभी नहीं थी, शायद वो जिस तरीके से स्टंप के अंदर आती गेंद पर प्रहार कर रहे थे वही अगर तरकीब अपनाए रहते, एक जिस तरीके से सम्मोहित किया, उनको आमंत्रित किया क्रीज से बाहर निकलने की। और ये होता है एक स्पिनर्स का जो रिस्ट स्पिनर होता है या जो फ्लाइट गेंद को ज्यादा कराता है, तो उसके लिए ये बहुत ही आदर्श स्थिति होती है कि आप उसकी गेंद पर स्टेप आउट करके बाहर निकलें और विकेट के पीछे विकेट कीपर आपको जो है तो वो स्टंप कर दे। और इधर उमेश यादव जो कि शायद अपने बॉलिंग रनअप पर उनके मांसपेशियों में खिंचाव सा आ गया है और
आजकल ये बहुत कुछ देखा जाता है सुनील के फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा इंजरी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक आध बार ये बातें कि उससे वकार यूनुस जैसे महान बॉलर से बात करने का मौका मिला था और वसीम अकरम से भी, तो शायद यहाँ पर जब वो सीमा रेखा के पास जब उन्होंने फील्डिंग की थी तभी से शायद उनके कुछ मांसपेशियों में चोट आई थी, लेकिन उसके बाद जब पहली गेंद उन्होंने फेंकी तो वो जो इंजरी जो चोट थी, हल्की जो चोट है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से वो उपचार हेतु बाहर चले गए हैं। केवल एक गेंद फेंकी है और उनका ओवर पूरा करने के लिए आए हैं मोहम्मद शमी, जो कि अभी तक के सबसे सफल बॉलर है। शुरुआत में जो उन्होंने 2 झटका दिया है, जो स्थिति इस समय श्रीलंका की खराब है, उसका पूरा श्रेय जाता है मोहम्मद शमी को, जबकि उन्होंने प्रारंभिक बैट्समैन को कैच आउट कराया था करुणा रत्ने और उपुल थरंगा को, जो कि जिससे कि श्रीलंकाई टीम थोड़ा दबाव में आ गई थी। और उसके बाद जो कुलदीप यादव और अश्विन ने मिलकर जो एक रनआउट किया था मैंडिस के रूप में, तो उससे एक और दबाव आया। अंजुला मैथ्यूज को पांड्या ने आउट किया और निरोशन डिकवेला को कुलदीप यादव ने आउट किया। तो 5 सफलताएं अभी तक भारत को मिल चुकी हैं। शमी इस ओवर की अगली गेंद को आगे बढ़ाते हुए और इस गेंद को अंदर आती हुई, जिसको भी सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया चंदीमल ने, जो कि समय 38 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और उनका साथ निभाने के लिए आए हैं डिकवेला के आउट होने के बाद दिलरुआन परेरा, जो कि एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। श्रीलंका को अंदर आती हुई बल्लेबाजी जो इस समय है वो शायद थोड़ा सा बदलाव के दौर में है। शमी अगली गेंद, जिसको कि पूरी तरीके से समझते हुए चंदीमल ने जो काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं, 53 गेंदों का सामना कर लिया है, पिच के मिजाज को पूरी तरीके से पढ़ लिया है और गेंद की दिशा को भी पूरी तरीके से पढ़ने के बाद अंतिम समय पर उन्होंने ये फैसला किया कि गेंद को जाने दिया जाए विकेट कीपर के लिए। Yes, to tell our listeners what happened to Umesh Yadav, he was fielding on the boundary and dived to stop the ball that was going through and fell awkwardly on his elbow. And that is not a very good sign because he came to hold one delivery and then pulled up short in his second. So whether it's something in the length that he twisted or whether it's something that happened in his elbow, whatever it was, it's not a very good thing because it's his bowling arm which he fell. Nevertheless, it's Shami, 2 for 15. Here he is, comes in and bowls, and this ball is left well alone by Chandimal, but is also missed by wicketkeeper Ridhiman Saha. The first peccadillo that we've seen from this fine keeper, ball keeping very low, and he manages a smile, though I know that inside he won't be smiling. No keeper who wants to give away any buys, so 4 buys then accrue to the Sri Lankan team. Bounced very awkwardly in front of him and then took off over his left shoulder. He had absolutely nowhere to go. No real fault of his, but it will go down in his column as 4 buys conceded. So Sri Lanka then 105 for 5. And India now going for the kill, smelling the blood as it were. This one is driven nicely up by Chandimal to mid-off, but not for runs. Then Shami then 2 for 15 at 6.4 and 1. And we'll wait to hear what is the situation with Umesh Yadav, whether it's only a twinge or whether something more serious. But if it is, then that will be a big loss for India because he is obviously one of the premier fast bowlers that India has in their team. Not very much more batting to come after Dilruwan Pereira. Pushpa Kumara has a decent test average, but he's only played 1 test match. That is of 31. And this one gets the ball back in from outside the off-stump, but turned very nicely away off his hips. The ball's going away down to forward of square leg. And a good run there from Chideshwar Pujara keeps the scoring down to 2. Just to the right of Ashwin at mid-wicket and to the left of Pujara at deep back with square leg. That too takes Chandimal into the 40s and Sri Lanka on to 107 for 5. So 5 bowlers being used so far. Iftikhar, Shami, of course, the pick of the pace bowlers, 2 for 17, none for 23 of his 3 overs. Umesh Yadav was a little loose
initially. Hardik Pandya picked up the important wicket of Angelo Matthews, getting the ball to jag back in and catching Matthews caught in the crease. Kuldeep Yadav coming back after taking a pasting in his previous over and picking up that important wicket of Dick Vela, and Ashwin just the one run for 1 over for 7 runs. और आज मैथ्यूज जो 0 पर आउट हुए हैं, जैसा कि हमारे स्टेटिशियन मनोज कुमार ने बताया कि ये उनका 69वां 69 टेस्ट मैच में था, उसमें ये दूसरा मौका है जब वो बिना खाता खोले हुए पवेलियन में वापस गए। धन्यवाद मनोज। तो जो ये कहा जा सकता है कि इस समय चंदीमल और दिलरुआन परेरा की ये अंतिम हो जाएगी टेल श्रीलंका की, और इसी के साथ ही एक सफलता और भारत को मिल गई है, जबकि कुलदीप यादव ने एक बार और झटका दिया है चंदीमल के रूप में, दिलरुआन परेरा के रूप में। दिलरुआन, हालांकि गेंद बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, गेंद एकदम आधी पिच पर ठप्पा खाई थी, धीमी गति की गेंद थी और उस पर पूरी तरीके से लालच में आ गए और गेंद बैट के निचले हिस्से में भी लगी, और शायद दिलरुआन परेरा ये देखना भूल गए कि डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में एक फील्डर हार्दिक पांड्या के रूप में खड़ा हुआ है। तो ये दूसरे बल्लेबाज हैं जो बिना खाता खोले पवेलियन में वापस गए हैं। As we have Chetan Sharma coming in, well, luck breeds luck, success breeds success. You saw that it was a rank long hop. There was only one man in the outfield, but that happened to be the man, Hardik Pandya. You cannot keep him out of the game today. Definitely, yes. I'm very happy for Kuldeep Yadav because in the beginning of the match, I always feel he should have given a chance from the day one, from the first test match. And this is what I told Surinder Khanna also, कि he's going to take at least 4 wickets. And I think so my prediction is coming right. और सबसे important बात है कि आप अपनी लाइन और लेंथ पे डालते रहे। कभी-कभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लाइन और लेंथ पे डालते रहे। कभी-कभी हॉप्स भी आपको विकेट पे डालते रहे। कभी-कभी लॉन्ग हॉप्स भी आपको विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लाइन और लेंथ पे डालते रहे। कभी-कभी लॉन्ग हॉप्स भी आपको विकेट
आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जहां प्रारंभिक जोड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 188 की साझेदारी पहले विकेट के लिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया था भारत का। लेकिन पीछे के बल्लेबाजों ने एक बार फिर भारत को अच्छी स्थिति में ला दिया। शमी की अगली गेंद जो एक बार फिर इस बार शमी इस डेक पर काफी अच्छी उछाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, कांधे का अतिरिक्त इस्तेमाल भी। अंदर की तरफ आई थी और ये देखा जा रहा है कि बल्ले के साथ छूकर तो नहीं गई है ये गेंद, मगर उछाल गेंद में ज्यादा जरूर ये समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया हो। हालांकि गेंद विकेट के बीचों बीच लग रही है, मगर बल्ले को छूकर भी नहीं निकली है। अब देखना यह है कि अंपायर का निर्णय इस समय क्या रहेगा। अच्छी गेंद, शानदार गेंद की है, कमाल की तेज गति की गेंदबाजी की जा रही है शमी से। अब ये देखा जा रहा है कि विकेट में जा रही थी। affected by any of the issues raised. Eunice waits, in comes Stokes. It's a good ball, that. He gets the ball up a little bit into his favourite ribcage area, Stokes, but it's defended away successfully by Eunice. Blake Pickett says, such a shame that Monty is not quite in the right place off the pitch, as his quicker left arm spin will be perfect here. Well, I was calling for them to just bring him back just for the series, just because out here where the wickets just turn because they just turn because that's just the way it is. I don't think you have to be a great spinner if you can get action on the ball out here. The wickets are very helpful.
And so he could have come out. I mean, he got 14 wickets in 2 tests last Stokes again, and digs it in. It's played defensively back for another run by Eunice. And you don't have to have loads of variations. You just have to be able to basically put it on the spot. The wicket do the action and wear the batsman down. Do we not have any other spinners that can do that? I mean, he got 14 wickets in 2 tests last year. Not that I know. We've got the bear. Well, I reckon I could do all right out here. You are one injury and an entirely fatal minibus crash away from being selected. I don't think I could have bowled 70 overs. I struggle with 10 on a Saturday afternoon. How bad would the spinner stats have to be for that to happen? That's the question. In comes Stokes again. It's a decent ball outside off stump, but it's played easily away to gully. No run. Beardy Ed says, I hear Hendo is a regular artist of the glove, especially after he's Googled Rachel Koo. There's a South African tweeter who's a big fan of Rachel Koo. Apparently a few other people are big fans of Rachel Koo. You're going to look up Rachel Koo now? I think I'm familiar with her oeuvre. It's been Googled before, yeah. Internet history. How you come to haunt me. Are you a now fan of Rachel Koo? Yeah. She can invite me up to her little Parisian kitchen any day. With his family and his friends still listening, he still manages to dig himself a huge hole. In comes Rashid again to Misbah, tosses it up. Misbah plays it away, and he'll get a single to the man in the outfield. Who is this woman of which you speak? Well, I'd never heard of her until someone tweeted in about it. She's a cook. Oh, she's got books and programs and everything. One of those. I've heard of them. She has nice bangs. You're hoping for a deal on some of those? Yeah. She has nice what? Bangs. She has a nice little fringe. Not what you thought, you mucky pup. I did think that was. I'm only listening to you through headphones. It's difficult Rashid. Difficult to pick up every syllable. Comes in again. There's no run there. Rashid's still looking to make something happen. I feel we might see Moeen in a couple of overs' time, perhaps. You never really want to let a spin bowler settle, and he looks quite settled now, doesn't he? Winning away. It's quite a good ball. He tossed it up. It came quite flat, actually. It looked a little bit of a quicker one. That's his quickest one so far, 54 miles an hour. Yeah. It was good pace for him to bowl at, I think. Stick at that, Adil. Yeah, but I don't think he can get loop at that pace. That's the problem. The difficulty, yeah. Where's the rev counter? He tosses that one up, and it's played away. He'll get one, but it's taken. They run out. It's run out a couple of overs ago. The running isn't always so sure-footed in the Pakistan camp. No, they're not known for that, are they? No. A couple of old men out there now. I was going to say, all you need now is Inzerman to come in next, and you'll be all set. Inzerman never liked running, did he? Apparently 21 run-outs he was responsible for in his career. That's excellent. And you can watch them all on YouTube. Probably run himself out a few times, I'd have thought as well. In one innings. Here he comes again, Rashid. Tosses up, it's a little outside offside, off stump, and it's played away. जिस तरीके से यहाँ अल्ट्रा एज का जो हमारे मॉनिटर पर आ रही है, लाइन पूरी तरीके से सीधी है, उसी भी तरीके की उसमें कंपन नहीं हुआ है, तो अंपायर टकर अपने जो डिसीजन है उनका वो सही साबित हुआ और अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया. Not a very good review. The keeper himself should say that there's no touch. There was no touch. There was daylight between the ball and the bat and the glove. So I think really, because Kohli cannot take that decision, it is the keeper. He took what was supposed to be the catch. But as you can see in the replay there was a huge gap between the bat and the glove. और शायद वो अश्विन के कहने पे ज्यादा आ गए विराट कोहली और अगली गेंद अश्विन की जिसको कि सुरक्षात्मक तरीके से खेल कर नॉन स्ट्राइकर रन लेना चाहते थे पुष्पकुमार, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. और अब शायद जब जरूरत पड़ेगी भारत को रिव्यू की, तो अभी 80 ओवर तक तो उनको कोई रिव्यू नहीं मिलेगा. उनके पास जो 2 रिव्यू थे वो दोनों खत्म हो चुके हैं. इसी बीच अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप की स्वीप किया, जब तक कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड किया गया. 1 रन और जुड़ते हुए श्रीलंका के खाते में 112 6 विकेट के नुकसान पर. But really
again, I will say that the bowler is 20 yards down the wicket. For him to know whether there was an edge or not is very difficult. But the keeper, who's standing literally a yard behind or a yard and a half behind the batsman, he's the man who should know whether there's been a brush of the glove or something, or at least a noise. Couldn't be. There was no noise whatsoever. So really, I thought that was a wasted review, and I would say that perhaps this is the one little blot on Saha's copybook. So 112 for 6, Chandimal on 44, and Pushpa Kumara giving him good support. We saw what happened with India and their tail-enders this morning. They're giving support to Hardik Pandya, who went on to score a century. Who says that Pushpa Kumara cannot do the same thing? It's Kuldeep then, bowling to Chandimal. Chandimal goes to sweep. It was the orthodox left-arm Chinaman as he misses the ball once again completely, and the ball just shaves the top of leg stump, misses it by a whisker, a fingernail, a quarter varnish, call it what you will. And immediately now the man from forward short leg goes to backward short leg, because the propensity of Chandimal to sweep the ball squirts away exactly where forward short leg was, then goes away to the right of the square leg umpire. They pick up the single, and the score moves on to 113 for 6. So picking up a single of the second delivery of the over, I think India will be quite happy with that. Maybe Chandimal should have thought a little bit about exposing Pushpa Kumara to Kuldeep. Nevertheless, if he has to stay with him, he has to stay with him. And he has to give him the confidence that he can. Now the field closing in. Two short legs, slip and a gully. Kuldeep Yadav left up, round the wicket. The ball is squatted away towards backward point. And Chandimal falls in through for an easy single. As the score moves up to 114 for 6. 10 wickets on day 2 now. Thank you, Chandrasekhar. So 10 wickets means that the match is hotting up pretty well. Yesterday there were 6, today 10. And Sri Lanka medium pacers picked up 2. India picked up 3 so far. Spinners 8 for Sri Lanka. For the spinners out of 8, Sri Lanka for 2. So the next delivery is being played away by Chandimal towards mid-wicket. Not for runs. And the lead India still enjoys is 373. Slip in a backward short leg to Chandimal, trying to prevent that sweep, trying to prevent the paddle sweep, anything to get him off strike. And now the deep backward square leg coming in, about 30 yards from the bat. To prevent that single this time, it's driven straight back to the bowler. So the field changing, also keeping in mind who's batting last delivery. Chandimal at the non-striker's end at the end of the serve. In other words, not to give him a single, to allow him to get to the striker's end as mid-off also comes right in. This time is nice to swoop on the toss, but it was outside leg stump, gets it on his pads. And what India wanted, which was not to concede a run and to ensure that Pushpa Kumara faces the first delivery of the pressure at the other side, Sri Lanka remain on 114 for 6. इसी के साथ हमारे पास जो SMS और जो ईमेल आने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बल्कि सीमा पार से भी हमारे पास जो ईमेल आ रहे हैं, उसमें केरला से लिखते हैं थम्बरू, मोहनदास थम्बरू लिखते हैं, जो कि कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला से हैं, कि सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन कमेंट्री टीम के लिए और आकाशवाणी के लिए। इसी के साथ आपको यहाँ से राजस्थान से लिखा गया है कि आप सबको अच्छी कमेंट्री के लिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, काइंडली एक बल्लेबाज के लिए 9 फील्डर बाउंड्री पर हो, अगर हुआ हो तो आप बताएं। तो ये हम अभी आपको जरा सा खोजबीन करके बताते हैं। इसी बीच नया ओवर शुरू हो गया है। अश्विन के नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा उछाल लेती हुई, ये दूसरी गेंद थी उनकी, और जिस पर की कट किया, और जब तक कि वहां पर फील्डर पहुंचते गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ ही श्रीलंका की रनों की संख्या 118 हो गई है 6 विकेट के नुकसान पर। चंदीमल पहुंच गए हैं 45 पर, और पुष्प कुमारा 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो पिछला चौका लगाया था पुष्प कुमारा ने, अश्विन एक बार फिर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार उनकी गेंद जो
ऑफ स्टंप की तरफ आई, लेकिन थोड़ी शॉर्ट थी। बल्लेबाज को इतना मौका मिल गया कि वो पीछे हटकर उस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल ले। अश्विन की अगली गेंद और इस बार लगभग सीधी रहती हुई ऑफ स्टंप पर बदलाव कर रहे हैं अश्विन, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई है। जो 6 सफलताएं भारत को अभी तक प्राप्त हुई हैं, उसमें 2 सफलताएं शमी को प्राप्त हुई है, एक खिलाड़ी रन आउट के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी बीच अगली गेंद अश्विन की, जिसको एक बार फिर सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया पुष्प कुमारा ने। रनों की संख्या अभी भी 118, ये 28वां ओवर फेंका जा रहा है। अगली गेंद टाइटेड गेंद थी, मिडिल स्टंप से लेकर स्टंप की तरफ घूमी, बैट में टकराई। अपील एक हल्की सी LBW की, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अंपायर टक्कर ने उस अपील को रद्द किया। श्रीलंका की रनों की संख्या 118, 6 विकेट पर दिनेश चंदीमल खेल रहे हैं 45 पर, पुष्प कुमारा खेल रहे हैं 6 रन के ऊपर। अभी भी एक बहुत लंबा सफर तय करना है श्रीलंका को, और सबसे पहले उनका लक्ष्य होगा कि किसी तरीके से 288 का लक्ष्य बनाकर खेलना है। और लेकिन उनके पास कोई मान्यता प्राप्त बैट्समैन सिवाय चंदीमल के नहीं है, क्योंकि अब पुष्प कुमारा के बाद कुशल्ले बैट्स खेल शुरू हो गई है। लेकिन का फेस and it will take something very, very special if they are to fight back in this game. Tossed up and almost yorking himself there was Chandimal, hitting the bottom of his bat and squirting away behind the wicket for the wicketkeeper to field. No runs, score remaining at 118 for 6, with Yadav going in to bowl over the wicket, and he's going to bowl to Chandimal, who is the one Sri Lankan player playing innings that at least symbolizes what might have been. He's fighting it out there, he's not rushing, and this one just keeping a little bit low, getting us 46, and this one just straightening on him, looking to play on the onside leading edge. Fortunately for him, didn't go up in the air, just went to a square of the wicket and picked up a single. That'll bring Pushpa Kumara on strike to the half of this over that he's going to have to face from Kuldeep Yadav. And Yadav will be searching for his 3rd wicket if he can. Here he is, round the wicket, bowls. Sharp leg break that, changing his line of attack to bowl round the wicket, really ripping that one and spinning sharply, but into the gloves. Too much of bounce, in fact, in that, going well over the stumps in any event, beating Pushpa Kumara, who is down on one knee looking to defend with the full face. Here's Yadav again, bowls. Pushpa Kumara comes down the wicket, looks to drive to mid-off, ends up playing it short mid-wicket, and there is no run. All along the ground, mind you. So 368 the deficit now. India right on top, in the box seat, as they would say, controlling all the proceedings here in this test match. Yadav bowls and Pushpa Kumara comes forward, manages to block it out on the offside, and that will be the end of Kuldeep's 9th over. He's got 2 for 34, and Sri Lanka are 119 for 6. और प्रकाश, हमारे स्कोरर चंद्रशेखर ने एक बड़ी अच्छी खोज यहाँ पर कि तेज गति के जो गेंदबाज हैं श्रीलंका के, उन्होंने आज खेल के दूसरे दिन 1 विकेट प्राप्त की है। भारतीय तेज गति के गेंदबाजों ने 3 विकेट्स प्राप्त किए हैं, और श्रीलंका के जो स्पिन गेंदबाज हैं उन्होंने आज 3 विकेट्स प्राप्त किए हैं, जबकि भारतीय स्पिनर्स ने आज 2 विकेट्स प्राप्त किए हैं। और पहले और दूसरे दिन के खेल में श्रीलंका के तेज गति के गेंदबाजों ने 2 विकेट्स, भारत के तेज गति के गेंदबाजों ने 3, श्रीलंका के स्पिनर्स ने 8 और भारत के स्पिनर्स ने 2 विकेट्स प्राप्त किए हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर। Ravi Ashwin starts a fresh over and strikes him over the pad, looking to whip it through the onside. And Ashwin was very keen, but I don't think the umpire, Rod Tucker, is interested at all. Ashwin has looked fairly ordinary here, Barinder, one has to say, as indeed he did at Colombo. Not able to show that bite and that sort of penetration that one had come to associate with him in recent times. Here he is again, bowls, and pushing it back along the wicket is Chandimal. इस गेंद में फ्लाइट था, जिसे चंदीमल ने सीधे बल्ले से खेला था मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद, और टिप्पा खाने के बाद ज्यादा घुमाव नहीं था गेंद में। इस ओवर की तीसरी गेंद रविचंद्रन अश्विन द्वारा, और ये गेंद टिप्पा खाने के बाद दूसरी तरफ गई, ऑफ स्पिन नहीं हुई थी और चंदीमल द्वारा इसे पढ़ लिया गया था, जिसकी वजह से आसानी से, सुविधा से, सुरक्षात्मक तरीके से इसे खेला गया। रविचंद्रन अश्विन
एक बार फिर से विकेट के बिल्कुल करीब से इस गेंद को फेंका उन्होंने, थोड़ा सा तेज मिड ऑफ लेग स्टंप पर, और इस गेंद को पैड से टकराने दिया। चंदीमल ने हालांकि क्लिक करना चाहते थे और गेंद पैड से टकराया था बगैर किसी रन के। पांचवी गेंद अश्विन के ओवर की, एक बार फिर से तेज फेंका हुआ गेंद ड्रिफ्टर, और इसे भी अच्छी तरह से भांप लिया गया और गेंद की लाइन में आकर खेले सीधे बल्ले के साथ। अश्विन एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट चंदीमल के लिए, इस बार ऑफ स्पिन गेंद लाइन में लेग स्टंप पर टर्न के साथ ही से मोड़ा कलाइयों के साथ एक शॉट्स के इलेक्शन किया जाए। एक रन बनाने वाला 120 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका। हालांकि अश्विन प्रयास पूरा कर रहे हैं प्रकाश, हर तरह की विविधता से गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। कैरम बॉल और लेग स्पिन भी फेंक देते हैं, ड्रिफ्ट करवाते हैं गेंद को कभी, और टिप्पा भी उनका सही, मगर ज्यादा पैनापन दिखाई दे रहा है। टिप्पा खाने के बाद गेंद धीमी गति से आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाज सुविधा से खेल रहे हैं अब तक। Kuldeep Yadav will continue. He's into his 10th over now. It's 120 for 6. So after 30 overs, India were 144 without loss. Sri Lanka are 120 for 6. That, I think, in many ways summarizes the situation of the game. Maharaj Chandrasekhar, our scorer, giving us that comparison. And Kuldeep Yadav once again in over the wicket, bowls to Pushpakumara, to Chandimal, who defends on the onside. The bowler fields off his own follow through. So 120 for 6, 367 runs behind. 2 wickets apiece to Shami and to Kuldeep Yadav, and Hardik Pandya getting the wicket of Angelo Matthews, and of course Kusal Mendis running himself out. Here he is, next one, good ball, leaving the right-hander, and Chandimal playing it away on the offside and not getting any runs. The ball going straight to the fielder, and as a result, no possibility for a run. Ashwin has not been as penetrative as we expect. This one's turned away on the onside by Chandimal. He'll pick up a run before Shami comes into field from a deeper position. Score moves up to 121 for 6, and Chandimal is now nearing his 50. He's on 48, and we're in the 31st over. So how many overs to be bowled in the day, Manas? Chandrasekhar, our scorer, will check and tell us. The deficit, as I said, is a massive 366 runs, and the Yadav goes in and bowls, and this one swept very firmly indeed, square of the wicket on the onside. 4 good runs to Pushpakumara. Really the first really well-timed shot from Pushpakumara, down on one knee, sweeping with complete control and well in front of the man at forward shot leg. So 4 good runs to him and to Sri Lanka. Total moves up to 125 now for 6. अच्छा शॉट और काफी हौसला और अच्छी नजर चाहिए स्ट्रोक को खेलने के लिए, जहां पर गेंद घूम रही है और विकेट के बीचों बीच थी ये गेंद। अच्छा स्ट्रोक खेले पुष्पकुमार। Yadav round the wicket now bowls, and Pushpakumara full face of the bat pushes it away for the bowler to field off his own bowling. Last ball of his 10th over coming up from Kuldeep Yadav. 125 for 6. Sri Lanka in the 31st over of their innings. And Yadav goes in from the edge of the crease this time, bowls, and this one's going way down the leg side. I don't know what the big appeal was for, but as a famous Hindi commentator would say, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। राम सुरेश गुप्ता हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है आजमगढ़ से। एक तो हार्दिक पांड्या को इन्होंने हार्दिक बधाई दी है शतक की, और दूसरा आकाशवाणी की कमेंट्री इनको अच्छी लग रही है प्रकाश। और इसी तरह से और भी बहुत से मैसेजेस और मेल्स हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने हमारी कमेंट्री को पसंद किया है और स्वतंत्रता दिवस की मुबारकें हमें दी है। तो इन सभी सुनने वालों का, हमसे जुड़ने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। So, Virinder, way behind the over rate. It's the effect of both teams, of course. You can't just blame India. But clearly, the challenge that is seen is 24 overs, says Maharaj Chandrasekhar, still have to be bowled. And according to the scheduled play, there's only 50 minutes of time. Clearly, today is going to be another long day, possibly a 30-minute extension, which is what is allowed. And even that may not result in all the overs. Of course, the Indian spinners continue. We could get another 15-odd overs, but then you're probably going to extend into the
extra hours in any event. 125 for 6 as continues now to come into 125 पर 6 श्रीलंका। अश्विन की ये गेंद गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर चंदीमल के लिए, जो कि 85 गेंदों में 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को आगे आकर सुरक्षा मगर गेंद की पिच पर आए उसे घूमने का मौका नहीं दिया और हल्के बैट की अपील और चंदीमल वापस जाते हुए अच्छी गेंदबाजी, गुड लेंथ पर थी गेंद से थोड़ा दूर रहे, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई बैट से टकराती हुई शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पास गई और turning it away and turning it straight to backward short leg was Chandimal. Maybe a little bit of pad on its way, but really a poor judgmental stroke by the Sri Lankan captain. He should have realized that there was a fielder specifically in that position, playing it too fine and not only missing out on a 50, but whatever little chance Sri Lanka would have had of fighting back and at least trying to get a semblance of a decent score and time at the wicket going back with him now with his departure. Sri Lanka 125 for 7 and Chetan Sharma just will get his thoughts on this dismissal in just a moment. Dinesh Chandimal resulting in Ashwin's first wicket caught at backward short leg. I think it was Rahul who took the catch and it's 125 for 7. Chetan, where does Sri Lanka go from here? Sri Lanka is struggling. And they're definitely struggling. They don't know what to do because it's a class bowling. It's a class act of bowling. अश्विन की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, जिस चीज़ के लिए वो माने जाते हैं कि फ्लाइट में अपने कहते खींचना, बल्लेबाज को खींचना, और फ्लाइट उन्होंने किया, मतलब ऐसी गेंदबाजी में बड़े बड़े बल्लेबाज फंस जाते हैं। बहुत ही बढ़िया संतुलन के साथ गेंदबाजी उन्होंने की, बॉल को फ्लाइट दिया, लूप बनाया, खींचा और पड़ने के बाद जिस तरह टर्न हुआ कि कोई मौका नहीं था वहाँ पर बल्लेबाज के पास कि अपने आप को वहाँ से निकाल पाता। जी चेतन, क्या ऐसा होता है कि बल्लेबाज अच्छा सेट है, स्ट्रोक लगा रहा है, मगर इस तरह से आउट हो जाए? क्या एकाग्रता भंग होती है कि गेंदबाज ही चकमा देता है, चकाता है? नहीं, गेंदबाज की एक क्लास है। जैसे अश्विन बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनको मालूम है, बहुत समय से वो यही कोशिश कर रहे थे कि किस तरह फ्लाइट में उनको चकमा दिया जाए। उन्होंने एंड्स भी अपने चेंज किए, उन्होंने राउंड द स्टंप्स, ओवर द स्टंप्स, और ये अगर गेंद को हम देखें, थोड़ा जो विकेट्स है उससे थोड़ा दूर से उन्होंने गेंद डाला, कोन एंगल बनाया उन्होंने और फ्लाइट के साथ ही उन्होंने उनको चकमा दे दिया। और उसके बाद खेलने गए, आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। यही क्लास है गेंदबाजी की। जी, और जैसे कि ड्रिंक्स ट्रॉली भी मैदान में आ चुकी है और इस सत्र का जो खेल है चेतन, इसमें स्पिन गेंदबाजी, अश्विन की बात तो आप कर ही चुके हैं। कुलदीप यादव के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को आउट किया है और जिस तरह से जिस हौसले से गेंदबाजी की, और जिस तरह का मिश्रण है कुलदीप यादव की गेंदबाजी में, कमाल का मिश्रण है। आप अगर हर समय चकमा देते हैं, फ्लिपर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल, गुगली, चाइनामैन, जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, इवन बल्लेबाज को भी ये समझ नहीं आता कि कौन अगली गेंद कहाँ पर होगी। और डिकवाला को जिससे उन्होंने प्लान करके आउट किया, मतलब मैं तारीफ करता हूँ वहाँ पर कुलदीप यादव की। स्वीप कर रहे थे, 3 बाउंड्रीज लगातार उन्होंने उनके ओवर में लगाई। विराट कोहली ने भरोसा उनके ऊपर जताया, उनका अपने पे भरोसा था और प्लान करके उन्होंने आउट किया। ये एक खासियत है गेंदबाज की, कॉन्फिडेंस रखे। रन्स तो पड़ेंगे, अगर रन्स गेंदबाज को नहीं पड़ेंगे तो किसको पड़ेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर होगा कि मैं आउट कर सकता हूँ, एक प्लान बना सकता हूँ बल्लेबाज के खिलाफ, और वैसा उन्होंने प्लान बनाया और 29 पे खेल रहे थे। बहुत बढ़िया पारी खेली थी डिकवाला ने उससे पहले। जी, और चेतन, जिस थोड़े से समय में तेज गति के गेंदबाजों ने आज सफलता दिलाई, क्योंकि जानते थे वो कि ज्यादा लंबा समय वो यहाँ इस विकेट पर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, लय जल्दी पकड़ ली, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। अगर आज शामी की गेंदबाजी की बात करें, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की और जो इनिशियल ब्रेक थ्रू दिलवाए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, धन्यवाद चेतन बातचीत के लिए। ड्रिंक्स के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ और पहली ही गेंद जिसमें अच्छा टर्न था रविचंद्रन अश्विन की गुड लेंथ पर, जिसे सीधे बल्ले से खेला गया संदाकन द्वारा। इस बार ओवर पिच, मगर इसे हल्के हाथों से सुरक्षात्मक तरीके से आगे आकर डिफेंस किया संदाकन ने बगैर किसी रन की। अच्छी गेंदबाजी अश्विन द्वारा इस ओवर की 5 गेंदें फेंक चुके हैं और पहली सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद फ्लाइटेड घूमी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे कवर में, मगर गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया और शॉर्ट पर विकेट क्षेत्र पर गई, कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त 125 पर 7 श्रीलंका।
since all our listeners, wherever they are, always interested in cricket, may be interesting to just give them a quick update on what's happening in South Africa in the India A versus South Africa A test match, unofficial test match I should say, where South Africa got 346 and India in a bit of trouble there, 23 for 2 already in just the 6th over. That is the unofficial test series going on between the A sides, or the A teams, between India and South Africa. Remember that India, after the domestic series, will then be travelling to South Africa in the winter, and that will begin a series of overseas tours where this number 1 test team will really get an opportunity to prove that they indeed deserve that tag and try and perform well overseas. But here in Palikele, the Indians holding all the trump cards. They're virtually dictating conditions here, dictating the run of play, dictating what they want to do, and a lot of it is due to the fact that this Sri Lankan team unfortunately is in a very, very weak spot. They really are looking to rebuild, trying to find where they're going to get the next lot of players. First ball of a fresh over from Yadav, pushed away onto the offside by Pushpakumara, and there is no run. 125 for 7. सुरेश चंद्र कह रहे हैं कि मैं 35 वर्ष से कमेंट्री सुन रहा हूं और जिस तरह का धारा प्रवाह आपकी कमेंट्री में रहता है उसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और प्रकाश शास्त्री भी कह रहे हैं कि 1976 से मैं आकाशवाणी की क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा हूं और मेरे पिताजी उससे पहले भी कमेंट्री सुना करते थे। He's bowled him. Kuldeep Yadav has broken through the defense of Pushpakumara. It was a nothing shot. It was a tossed up delivery from Kuldeep Yadav. Pushpakumara came down the wicket looking to play inside out. I don't know what exactly he was trying to do. It was a ball that just held his line. It was the flipper, clipped the top of middle stump, and Pushpakumara is walking back to the pavilion. Sri Lanka in all kinds of trouble now, 125 for 8, and Yadav has his 3rd wicket as Sri Lanka are imploding here at Palikele in this 3rd test match in the first innings. और प्रकाश, भारतीय स्पिनर्स की तरफ से कलात्मक गेंदबाजी देखने को मिल रही है। फ्लाइट में चकमा दिया जा रहा है बल्लेबाजों को, और सुरेंद्र जी इस बारे में क्या कहें? जब टैंडम में बॉलिंग करते हैं स्पिनर्स तो इट्स अ ग्रेट साइट कि अश्विन ने जिस तरह पहले बैट करवाया, अब कुलदीप यादव ने थ्रू द गेट विकेट निकाला, तो बहुत ही इट्स अ ग्रेट साइट कि स्पिनर्स एट देयर बेस्ट। और भारतीय स्पिन गेंदबाजी वर्ल्ड में जानी जाती है। पहले भी बहुत बड़े बड़े स्पिनर्स हुए, कुंबले हुए, उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर प्रसन्ना, वेंकट राघवन। तो ये कलात्मक जब गेंदबाजी आप देखते हैं तो फास्ट बॉलिंग से भी ज़्यादा ये प्रहार करते हैं, और बाहर से देखने में बहुत आसान लगती है कि इसको तो मैं भी छक्का मार सकता हूँ। और सुरेंद्र जी, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी ज्यादा बाजी करने वाले, देखो मेरा ये मानना है कि जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलें और फिर नए गेंदबाज जो है वो बड़े बल्लेबाजों को गेंदबाजी करें तो रियल टेस्ट होता है। क्या बात। तो जब आप मीडियोक्रिटी में खेलते हैं कि पूल तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें कौन रियल टैलेंट है, वो फिर इंडिया पे जाके उनको अगर श्रीलंका जैसी 7वें पायदान की कमजोर टीम मिल जाए तो उस पर बहुत घातक नजर आते हैं। बट जब हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जो अच्छी टीमें हैं, वहाँ रियल टेस्ट होगा कैरेक्टर का। बट टेस्ट मैच बहुत घातक नजर आते हैं। बट जब हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जो अच्छी टीमें हैं, वहाँ रियल टेस्ट होगा कैरेक्टर का। बट टेस्ट मैच में आप विकेट निकाल रहे हैं, उससे आपका विश्वास बढ़, अच्छी गेंदबाजी करेंगे फिर विकेट्स मिलेंगे आपको। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी इस बातचीत के लिए। सदाकन दूसरे छोर पर है, फर्नांडो है नए बल्लेबाज, क्रीज पर आए, और कुलदीप यादव जो कि तीसरा शिकार अपना बना चुके हैं अपने ओवर की अगली गेंद। इस बार ये गेंद जिसमें टर्न था, टिप्पा खाने के बाद काफी घूमी ये गेंद और बल्ले का भीतरी किनारा भी लिया, मगर हवा में इतनी देर और इतनी दूर नहीं गई कि अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद जिसमें ज्यादा टर्न नहीं था, बैकफुट पर आकर इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला गया फर्नांडो द्वारा। 125 पर 8 श्रीलंका निश्चित ही दबाव में, मुश्किल में। 163 रन चाहिए फॉलो ऑन को बचाने के लिए।
में काफी घुमाव था, ड्राइव करना चाहते थे कवर क्षेत्र में, मगर एक बार फिर से गेंद बल्ले के भीतरी किनारे से लगी और वापस गेंदबाज की तरफ बगैर किसी रन के। कुलदीप यादव जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी हौसले से गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से कामयाब भी रहे हैं अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। इस बार ये गुगली मगर सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से आगे आकर फॉरवर्ड डिफेंस किया गया फर्नांडो द्वारा। ओवर समाप्त 125 पर 8 श्रीलंका। So really a tough situation for Sri Lanka, and let's look back at the time when Sri Lanka really started their entry into international cricket, right from the time where people like Siddharth Wettamani and Dilip Mendes were the early players, Anura Tennekoon playing initially the unofficial tests here against India, and then over the years building the prowess with the most recent performances, of course, before the retirement of their great core of that team. Seriously, now short of talent, it seems. Sri Lanka always produced a large number of youngsters coming through the school system, but from what one hears, the school system in terms of cricket seems to be collapsing a little bit in Sri Lanka, and that is probably one of the reasons. And when we get a chance to talk to our experts, we'll get their views as well. But certainly looks like the possibilities of Sri Lanka's cricketing administrative problems seem to be now creeping into the game. And even though we've seen people like Jayasuriya and Chaminda Vas involved in one way or another, the need to resurrect and rebuild what is a very exciting brand of cricket that the Islanders have played now is the need of the hour, so that another good team, West Indies have gone into decline. The last thing you want from an international cricket perspective is to see that happen to this wonderful cricketing nation. Here's Ashwin tossing this one up and forward in defence is Sandakan, who certainly was the star of the bowling as far as I'm concerned. He looked to be the most penetrative, looked to be bowling with a lot of purpose, and Sri Lanka will want a long service from him. Here's Ashwin again, close to the wickets, quicker ball, rushing through that one, and just about getting his bat down in time is Sandakan. 125 पर 8 है श्रीलंका। अश्विन एक बार फिर से इसी प्रयास में कि दूसरी सफलता हाथ लगे। ओवर द विकेट ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। संदाकन जो कि 6 गेंदें खेल चुके हैं, अभी खाता खोलना है उन्हें, और यहाँ पर रन कमाने, रन बटोरने काफी मुश्किल, जिस तरह से अनुशासित गेंदबाजी की जा रही है। एक बार फिर से अच्छी गेंद अश्विन द्वारा, जिसमें फ्लाइट थी, टर्न थी, और गेंद की पिच पर गए, आगे आकर सुरक्षात्मक तरीके से इसे फॉरवर्ड डिफेंस किया संदाकन। Ashwin in to bowl now to Sandakan down the leg side, cricket delivery whipped away off his toes. He'll pick up a run. Barinder, the point that Surinder Khanna made a little while ago about all the international or the top players in the national team playing in domestic cricket is such an important point. In the olden days, you remember that one of the reasons why domestic cricket, Ranji Trophy, Duleep Trophy was so popular was because you could go out and watch all your stars. And as he said rightly, for young people coming through, the opportunity to play against them. Here's Ashwin bowls, and this one striking him on the pad. Ricochet taken in the air, but no damage done. 126 for 8. Now what is happening is because there's so much international cricket, the top 20-25 of the cream de la creme of Indian batting and bowling simply don't have time to participate or choose not to participate, whatever it may be. We now have the IPL as well in between, and that is preventing in many ways the youngsters getting a chance to bowl or bat against the best in the country. So when they do get a chance and come up, then suddenly the gap is just too big between domestic first-class cricket and international cricket, and that's something that I'm sure administrators should be thinking about. और प्रकाश, सुरेंद्र जी की ये बात बिल्कुल सही है, और अगर आप पुराने क्रिकेटर्स से बात करें तो उनसे बात करने के बाद ये पता चलता है कि तब मीडिया का पसार इतना ज़्यादा नहीं था, टीवी का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, तो जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो अपने सीनियर्स को देखकर ही सीखते थे, उनकी संगत में, उनकी कंपनी में। और अगर इस तरह का फिर से कोई सिलसिला शुरू हो तो वो जो तजर्बा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, वो जो अनुभव उनके पास होता है, वो एक तरह से बढ़ता है, और जो नीचे के स्तर के क्रिकेटर्स हैं उनमें भी उसी तरह के संस्कार आ जाते हैं। इस बीच नए ओवर की शुरुआत करते हुए कुलदीप यादव अराउंड द विकेट, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर, जिसे संदाकन ने आगे आकर सुरक्षात्मक तरीके से खेला बगैर किसी रन के। 126 श्रीलंका 8 विकेट पर। संघर्ष करती हुई, जद्दोजहद करती हुई भारतीय आक्रमण के आगे एक बार फिर से अच्छी गेंद, जिसमें फ्लाइट कम थी मगर टिप्पा खाने के बाद काफी घुमाव
गए और गेंद उनके पास पहुंचे। फ्लाइटेड गेंद ओवर पिच सीधे बल्ले से ड्राइव किया, सीधा मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के पास बगैर किसी रन के। कुलदीप यादव ने प्रभावित किया है पूरे विश्व क्रिकेट को चाइनामैन गेंदबाजी से। इस बार गुगली स्टंप के बीचों बीच और इसे बैकफुट पर जाकर अच्छी तरह से खेला संदाकन ने। See the determination in the eyes of the young man. He's certainly trying to acquit himself as well as he can with the bat. Did a good job with the ball, and that is often going to build character for him as he proceeds on his international career. Played defensively on the back foot this time by Sandakan. Forward shotling, not for any runs. 4 men round the bat, slipped a silly mid-off forward and a backward shotling. And talking about players of yesteryear, without a lot of this protective gear available to be had. And I'm sure that the great spinners of that quartet, Bedi, Chandra, Prasanna and Venkat, would be the first to admit that in the absence of people like Eknath Solkar, Abid Ali, Ajit Wadekar, they probably would have been a lot less effective than they were ultimately, because they were fearless fielders, didn't have all this protective gear, no helmets those days, no real protection on the shins, and yet they would stand there and face the batsman with eyes staring down at them. बिल्कुल प्रकाश, एकनाथ सोलकर और इस तरह के जो फील्डर्स हैं उनको सलाम करने को दिल करता है। और जो स्पिन गेंदबाज है वो उसका सीना चौड़ा हो जाता है इस तरह के फील्डर्स अगर उनके पास हो, क्योंकि उनको ये विश्वास रहता है कि अगर बल्ले का किनारा लगता है तो ये फील्डर्स जो हैं वो कैच पकड़ेंगे और उनको विकेट दिलाएंगे। इस बीच संदाकन ने आक्रमण करने का फैसला कर लिया है। फ्लाइटेड गेंद तत्वों का इस्तेमाल किया और इसे खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से 4 रन। Shot that, in control of it, knew where he was wanting to hit the ball, cleared the mid-on with some comfort and timed it to a nicety. Did young Lakshan Sandakan. Picks up 4 runs, he goes to 6 and Sri Lanka move up to 131 now for 8. Here's Ashwin. He wouldn't mind that at all. Bowls, and this one spinning sharply, taken nicely by Saha down the leg side, and there is no run. 131 for 8, 356, a massive deficit. And of course the speculation will be whether India will enforce the follow-on or bat again. We'll have to wait and watch. It's only the second day, so India may well want to have another crack with the bat, get some more runs, and then make it very, very difficult indeed for Sri Lanka to try and survive. Bowls, and this time he goes on the offside and clears the fielder. He's going to get runs here, probably 4. Yes, indeed, there will be 4 before Yadav. So 2 boundaries in the over from Ashwin there for Lakshan Sandakan. He's into double figures. He's on 10. And Sri Lanka, with that boundary, have moved up to 135 now for 8. Good looking shot again. Down the wicket. Full face of the bat. No danger. Held his place. Held his position as he drove that one. And picked up 4 runs. And moves to 10. Ashwin in again. Bowls. And this time it's whipped away. But not for runs. It goes straight to Kuldeep Yadav at backward square leg. And there is no run. 135 पर 8 श्रीलंका। दिलचस्प संघर्ष और जंग चलती हुई संदाकन और अश्विन के बीच। बल्लेबाज के लिए ये भी एक विकल्प रहता है कि बल्ले के इर्द गिर्द फील्डर्स हैं और अगर उसमें हौसला और विश्वास है तो वो कदमों का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो जानता है कि कैच करने के लिए पीछे फील्डर्स नहीं है, तो कोशिश रहती है कि इस तरह का आक्रमण किया जाए, जो कि किया संदाकन ने। और ये तेज फेंकी हुई गेंद जिसे पहले स्वीप करना चाहते थे मगर बाद में देखा कि यॉर्कर है तो उसे आखिरी वक्त तक सीधे बल्ले से खेला और गेंद की लाइन पर बल्ला ले आए थे। ओवर समाप्त अश्विन का 135 श्रीलंका 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं। प्रकाश अमित कुमार सिन्हा हैं दरभंगा से, जिन्हें हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है, भारत का खेल पसंद आ रहा है और जो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं। और सूर्य प्रताप सिंह हैं जिला हरदोई से और लिख रहे हैं कि मुझे कमेंट्री सुनना अच्छा लगता है हिंदी और इंग्लिश में, और इस टेस्ट मैच को भारत जीतेगा, मुझे इस बात का विश्वास है। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई और कुलदीप यादव ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अब। और ये पहली गेंद वुडलैंड गुगली सी जिस पर बीट हो गए थे फर्नांडो। अगली गेंद अच्छी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर टर्न हुई, घूमी और पूरी तरह से बीट हो गए थे फर्नांडो, मगर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं।
गेंदबाजी हो रही है और माइक्रोफोन पर गेंदबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं सुनील गुप्ता और इफ्तिखार है. Thank you so much to think that I can bowl wherever, as Sri Lanka now sinking to 135 for 8, still trailing by 352, and it's the young left-arm Chinaman bowler Kuldeep Yadav, also the highest wicket taker from his side, and at the opposite end, not facing him right now, but faced him in the previous over, is his counterpart Lakshan Sanakan, who picked up 5 wickets in India's innings. So wonderful to see these young left-arm Chinaman bowlers picking up the wickets. Slip, silly point, forward short leg, backward short leg, bowling to Vishwa Fernando and bowling him off the pads. Magnificent delivery. Another 4-wicket haul for this young man Kuldeep Yadav. He picked up 4 wickets in his first test match. Another 4-wicket haul, completely bamboozling Vishwa Fernando. I beg your pardon, Fernando. Off the pads and cannoning into middle stump. So lovely bowling there from young Kuldeep Yadav. Picked up for naught, as it is now going to be Nehru Kumara, but it'll be interesting to see as the 9th wicket falls now. We've been talking about or speculating about whether India will enforce the follow-on, which seems to be almost imminent now. The fact that there will be the chance of enforcing the follow-on, because still a mountain to climb for Sri Lanka, but I dare say, as we have now Chetan Sharma joining us, 135 for 9. Did you see that somewhere in your tea leaves or coffee grinds at lunchtime, that Sri Lanka would sink to this desperate position? No, I never thought of that much. And I must say the Indian bowlers have really done well, especially Kuldeep Yadav. I had a lot of confidence in Kuldeep Yadav. From the beginning of the test matches, I was saying Kuldeep Yadav should play from day one. But if he would have played from day one, I can bet you he would have been over 20 wickets till now. He has bowled superbly, and the way he's bowling, I just hope he gets his 5th wicket. Tell us something. We've seen Moeen Ali in England, just to talk about a different series, England-South Africa, being the highest wicket taker for them. As we see now, what is happening? The fielders seem to be walking off. 139, 5 for 9, and he is coming into bat. So there was perhaps a little drinks break or something being taken. We talk about conditions helping spinners. We talk about the fact that the track has to help the spinner and so on and so forth. Moeen Ali, in a series that should have been dominated by fast bowlers, was the highest wicket taker on either side, 25 wickets in 4 test matches. It means that the conditions have some role to play, but not completely, isn't it? It's how you beat the batsman in the air, the drift that you get, as we see wicket maiden then from Kuldeep Yadav, the last ball being defended by Nehru Kumara, and Sri Lanka 135 for 9. So tell us a little bit, you played at the highest level, you've seen great spinners, great fast bowlers. Conditions play a role, but it's also how you use the conditions. It's also how you get the ball, perhaps when the spin is not there so much, to beat the batsman in the air, to get the straighter one going, get the drift away from the batsman. 25 wickets. Let me tell you, no Indian spinner in England has picked up 25 wickets. 25 wickets is a lot of wickets actually to take in test matches, and especially we're talking about the conditions. और मैं ये सभी को बताना चाहूँगा कि कभी-कभी हम सभी ने देखा है कि ग्रीन टॉप विकेट है और एक गेंदबाज 6 विकेट्स लेता है और दूसरा साथ का गेंदबाज को 1 विकेट नहीं मिलती, तो उससे साफ जाहिर है कि आप कंडीशंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं. टर्निंग विकेट है, हम देख रहे हैं कि आज कितनी बढ़िया विकेट है, ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा, लेकिन कंडीशंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसने किया? कुलदीप यादव ने. अपना कैसे उन्होंने फ्लाइट का इस्तेमाल किया, अपना कोन का इस्तेमाल किया, क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल किया और इंटेलिजेंटली उन्होंने गेंदबाजी की है. और यही कारण है कि अश्विन से ज़्यादा विकेट, अश्विन को 1 विकेट है और कुलदीप यादव 4 विकेट्स ले चुके हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप कंडीशंस को कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं और कितने दिमाग से गेंदबाजी करते हैं. No substitute for intelligence down the track goes Sarakan. He's hit a couple of boundaries in Ashwin's previous over. Iftikhar wanted to do the same. He danced down the wicket in the previous over, 1 over mid-on, 1 over mid-off. Wanted to do the same time, but this time the drift and the turn defeating him. और जिस तरीके से एक ऑफ स्पिनर बल्लेबाज को परेशान करता है, इस बीच ये इसी के साथ ही श्रीलंका की पूरी टीम पारी समाप्त हो गई. पहली पारी केवल 135 पर. तो जिस तरीके से सदकन
चाहिए। अगर हम देखें कि पिछले इनिंग्स में भी पिछले मैच में भी फॉलो ऑन दिया था, बहुत कम टोटल पे आउट कर लिया है भारतीय टीम ने। और ये अब विराट कोहली की सोच है कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि समय भी है और कोई वेदर फोरकास्ट की ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मैच में कोई खलल आए। तो ये डिपेंड करता है कि क्या विराट कोहली चाहेंगे कि उनके जिन बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी रन्स नहीं बने, क्या वो रन्स बनाना पसंद करेंगे, या कि यहीं पे कहते हैं ना कि अब हम वाइट वॉश की बात कर रहे हैं। ये पहला मौका है भारतीय टीम के पास कि कंट्री से बाहर जाकर वाइट वॉश करें, तीनों मैचेस जीते। और आज अगर दोबारा फील्डिंग करती है तो मुझे लगता है 2-3 विकेट फिर लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी भारतीय गेंदबाजों को। अभी तो देखना है कि ये क्या करते हैं, ये फॉलो ऑन देते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी एक जबरदस्त स्थिति, मजबूत स्थिति में, और ये इस मैच में पूरी तरीके से शिकंजा भारत के पक्ष में है। पूरी तरीके से भारत हावी है श्रीलंका के ऊपर, और 1932 से 2017 आ गया। ये पहला मौका होगा जब विदेशी धरती पर भारतीय टीम 3 टेस्ट मैच या उससे ज्यादा की किसी श्रृंखला में क्लीन स्वीप करेगी। Well, absolutely. I mean, clean sweep has its own importance, its own significance for the team. But I think that this team, especially now, Virat Kohli's team, will be thinking of the sterner challenges ahead, Chetan Sharma. To beat South Africa in South Africa, Australia in Australia. India have never done that. You think this team is capable of doing that? Yes, this team is capable of doing that. We have everything with us. If you talk about the bowling part, we are playing with 5 bowlers. They are trying to develop Hardik Pandya as a bowling all-rounder, and that will definitely help us in South Africa, Australia, as well as in England. So, with the news that Sri Lanka's innings lasted less than 38 overs and they were bowled out for 138 for 5, we'll just tell you whether India is forced to follow on or not in a moment. भारत और श्रीलंका क्रिकेट सीरीज 2017, प्रायोजक उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो। अरे भाई साहब दीजिए ना, मैं कब से आपसे मांग रही हूँ। मैडम, आपने जो दवाइयाँ मांगी थी वो तो मैं कब का दे चुका हूँ। अब आप और क्या मांग रही हैं? ओफो, आपने दवाइयाँ तो दे दी लेकिन कैश मीमो नहीं दिया। अरे मैडम, भीड़ भाड़ में। केमिस्ट के लिए दवाइयों की खरीद का कैश मीमो यानी बिल देना अनिवार्य है, तो बहाने नहीं, कैश मीमो बनाइए और दीजिए। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। हम 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाएंगे। आइए 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। समाचार आ रहा है उसके हिसाब से भारत ने फॉलो ऑन के लिए श्रीलंका को कह दिया है और अब 352 रन का जो बढ़त भारत के पास आ गई है। तो हमारे एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि इतनी लंबी बढ़त है और इतने कम रनों पर श्रीलंका की टीम आगे ऑल आउट हुई है पहली पारी में। निश्चित तौर पर विराट कोहली को देना चाहिए फॉलो ऑन, लेकिन विराट कोहली कभी कभी कोई अचंभित फैसला ले लेते हैं, लेकिन वही जो आप जैसा समझ रहे हैं वैसे ही उन्होंने किया कि श्रीलंका को फॉलो ऑन के लिए कह दिया है। तो ये उनका सही फैसला नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें तो 38 ओवर गेंदबाजी की, 38 ओवर 5 अगर गेंदबाज आपके पास है तो 38 ओवर में आप टोटल मिलाएं तो कुछ ज्यादा ओवर्स नहीं
यादव को कहीं ना कहीं